नमस्कार दोस्तों, टेक्सफियर बाय शिवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का कंप्लीट कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सभी फीचर्स जो भी पावर पॉइंट में होते हैं, और वो भी हम सिंपल और प्रैक्टिकल वे एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या फिर ऑफिस प्रेजेंटेशन में मास्टर बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पावरफुल पावर पॉइंट सेशन। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को अपने पीसी या लैपटॉप में ओपन कैसे करोगे। सबसे पहले तो आपको इंस्टॉल कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट का जो कंप्लीट ये पैकेज होता है, जिसमें वर्ड, आपको पावर पॉइंट और एक्सेल और बहुत सारे और भी ऐप्स मिलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आप पावर पॉइंट को कैसे ओपन करते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर अपने जो विंडोज़ यूज़ करते हैं उसमें आपको स्टार्ट मेन्यू मिलेगा यहाँ पर लेफ़्ट साइड में सबसे नीचे, या तो उस पर आप क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर जो है आपको पावर पॉइंट्स ढूंढना पड़ेगा। तो आप यहाँ से भी, जैसे मेरे यहाँ पर पावर पॉइंट है, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो नीचे एक टाइप हियर टू सर्च लिखा होता है, इसमें आप सर्च करके पावर पॉइंट ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर आप लिखिए पावर पॉइंट, आपको यहाँ पर पावर पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्लिक करें, उसके बाद आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है फर्स्ट कुछ ओपन होता है, इस तरह से ये वाला, ये देखो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको मिलेगा जब आप अपना माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करोगे। तो जैसे ही आप ओपन करते हो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिखा है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको एक बिल्कुल ही ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपके सामने मिल जाएगी आपको। उसके बाद आपको कुछ थीम्स की ऑप्शन मिलती है, जैसे आप यहाँ पर मोर थीम्स आप चूज़ करोगे तो यहाँ से आप सर्च करके कुछ भी आप थीम्स जो है यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, जो भी आप थीम फाइंड आउट करना चाहते हो। जैसे प्रीसेट्स होते हैं इस तरह के। अदरवाइज़ आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन में जो है फ्रॉम द स्क्रैच भी काम कर सकते हो। अगर आपको कोई यहाँ से प्रेजेंटेशन अपनी मर्ज़ी की उठानी है तो इस पर आप उठा करके यहाँ से इसमें कुछ चेंजेस करके अपने अकॉर्डिंग आप जो है पावर पॉइंट का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ और फीचर्स मिलेंगे। यहाँ पर दिख रहा होगा होम का ये वाला फीचर है, मतलब स्टार्टिंग में जो आपका सबसे शुरू जो आपका पावर पॉइंट होता है तो वो होम वाले टैब से ही आपका शुरू होता है। उसके बाद आपको न्यू की ऑप्शन है। अगर आप न्यू अपनी कोई प्रेजेंटेशन यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो न्यू पर क्लिक करें। यहाँ से आप जो है सर्च करके कोई टेम्पलेट्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद आपको ओपन की ऑप्शन यहाँ पर दिखेगी। ओपन की ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करोगे, ये आपको जितने भी आपके रिसेंट आपने फोल्डर्स, रिसेंट प्रेजेंटेशन आपने बनाई होगी या जितने भी आपके फोल्डर्स बनाए होंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद आपको ये आपके ड्राइव फोल्डर को शो करता है। उसके बाद आपको आपके पीसी में जो भी फोल्डर्स हैं वो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके फोल्डर शो हो जाएंगे। जैसे डॉक्यूमेंट्स वाला फोल्डर है, यहाँ से आप बैक जा करके दिस पीसी में आपके देखो डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड्स है, लोकल डिस्क सी है, वॉल्यूम डी है। तो यहाँ से भी आप अपने पीसी को एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर ब्राउज़र वाली ऑप्शन मिलती है पीसी के फोल्डर्स को एक्सेस करने के लिए। इस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर जितने भी आपने फोल्डर्स रखे हुए हैं वो आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ से भी आप अपनी जो फाइल है उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई प्रेजेंटेशन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, उसको आप डायरेक्टली ओपन करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद एक ऐड प्लेस का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इस पर आप जो है अपना वन ड्राइव या वन ड्राइव फॉर बिजनेस अकाउंट अगर आपके पास है तो आप उसके थ्रू भी अगर आपकी कोई पीपीटी या उसमें कोई फोल्डर है, कुछ है, तो आप उसको भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर इन्फो की ऑप्शन मिलती है। इन्फो में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी है आपने डॉक्यूमेंट या स्लाइड्स ओपन की है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपको सेव करने की ऑप्शन मिलती है। कोई आपने अगर पीपीटी बनाई है तो आपको यहाँ पर सेव और सेव एज की ऑप्शन मिलेगी, आप उसको सेव भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको प्रिंट की ऑप्शन मिलती है, शेयर की ऑप्शन, एक्सपोर्ट की ऑप्शन। ये सारी हम ऑप्शंस जो है बाद में देखेंगे। कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पर, उनको भी हम देखेंगे। अब हम आ जाते हैं, फिर से हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करनी है। तो आपने सिंपली यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना है, आपकी एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा।
ठीक है, इसमें आप हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, बेसिक ओवरव्यू लेंगे कि क्या क्या है यहाँ पर आपके पास। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऊपर एक बार दिख रही होगी इस तरह की पूरी, जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। जो सबसे ऊपर आपको दिख रही होगी ये रेड से कलर की है, तो इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, सेव की चीज़ है यहाँ पर, सेव का है यहाँ पर ऑप्शन, अंडो का ऑप्शन है, रीडो का ऑप्शन है, और कुछ और ऑप्शंस हैं यहाँ पर, जैसे स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग का ऑप्शन है। तो यहाँ पर जितने भी आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं इस पर, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। जो ये वाली आपको दिख रही है टाइटल बार में ही होती है ये, इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से टूल्स ऐड भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप एरो डाउन पे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कुछ आइटम्स हैं जिस पर टिक लगा हुआ है। जैसे सेव है, तो सेव जिस पर टिक लगा है वो आपकी एडेड है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर सेव की ऑप्शन है, उसके बाद अंडो, रीडो, स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, जिस पर आपका टिक लगा है वो क्विक एक्सेस टूल बार में आपकी एडेड है। जिस पर नहीं लगा है उसको आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैं न्यू पर क्लिक करता हूँ तो ये न्यू वाला यहाँ पर जो मेरे पास कमांड है वो ऐड हो जाएगी। इस तरह से आप भी कर सकते हो। अगर इसको आपको ऑफ़ करनी है न्यू वाली को, तो सिंपल इस पर क्लिक करें, ये ऑफ़ हो जाएगी। देखो यहाँ से टिक भी हट गया। इस तरह से आप ऑफ़ कर सकते हो। उसके बाद बहुत सारी यहाँ पर कमांड है, जैसे अगर आप प्रिंट, रिव्यू एंड प्रिंट की ऑप्शन आप इसको क्विक एक्सेस टूल बार में रखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करें, ये यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद इसको ऑफ़ कर दो, मैं ऑफ़ कर देता हूँ। उसके बाद आपको मोर कमांड्स में जा करके जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको और भी कमांड्स मिलेंगी। जैसे देखो बहुत सारी यहाँ पर कमांड्स हैं। इस एरिया में आपको कमांड्स दिखेंगी, जितने भी आपने कमांड्स हैं। यहाँ से आपको पॉपुलर कमांड्स दिख रही हैं जिनका आप बहुत बार यूज़ करते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पे ऑल कमांड्स पर क्लिक करके जितने कमांड्स आप चाहते हो, अदरवाइज़ और भी यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे होम टैब की कमांड, इंसर्ट टैब की कमांड देखना चाहते हो तो आप यहाँ से क्लिक करके उसको यहाँ पर देख सकते हो। तो उनमें से आपको अगर कोई कमांड ऐड करनी है क्विक एक्सेस टूल बार में तो उसको कैसे ऐड करते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि इंसर्ट पिक्चर की जो यहाँ पर कमांड है उसको मैं ऐड करना चाहता हूँ क्विक एक्सेस टूल बार में, तो यहाँ से ऐड होंगी। यहाँ पर आपको क्लिक करना है उस पर, लेफ़्ट क्लिक माउस का, और यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड करोगे इस साइड वो कमांड आ जाएगी। जैसे इस साइड आएगी तो वो ऐड हो जाएगी आपके क्विक एक्सेस टूल बार में। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको ऐड कर सकते हो। और इसमें एक और फीचर आपको मिलता है, जैसे आपको इंसर्ट पिक्चर है, ये आपको लास्ट में दिखेगा यहाँ पर। अगर आप इसको फर्स्ट में यहाँ पर सेव के पहले आपको इसको शो करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक एरो मूव अप का ऑप्शन और मूव डाउन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप जैसे इसको क्लिक करें, क्लिक करने के बाद अगर आप मूव अप करते हो तो देखो ये इसके ऊपर चला जाएगा, और फिर से आप मूव अप करते हो तो ये उसके ऊपर चला जाएगा। इस तरह से ये ऊपर ऊपर जाता रहेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट में आ जाएगा, और इसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में ये कमांड्स दिखेंगी। तो आप इसको नीचे ऊपर भी कर सकते हो। जैसे अगर आप सेव को आप चाहते हो कि लास्ट में दिखे तो इसको डाउन करके यहाँ पर लास्ट में ले आओ। इस तरह से आप जो है क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज़ कर सकते हो। और भी अगर आपको ऑप्शंस यहाँ से ऐड करनी है तो यहाँ से आप इजीली ऐड कर लोगे। कोई भी ऑप्शन पर आप क्लिक करो, जैसे सेंड बैक की ऑप्शन है, मैं इसको ऐड पर क्लिक करूँगा, ये ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपको सिंपली ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर वो ऑप्शंस दिखने लग जाएंगी। उसके बाद अगर आपको रिमूव करना है इन ऑप्शंस को, तो वहीं जा करके यहाँ से जो है इसको क्लिक करें। जो भी आपको ऑप्शन रिमूव करनी है, सेंड बैक की ऑप्शन मैं रिमूव करना चाहता हूँ, क्लिक करें और यहाँ पर रिमूव पर क्लिक कर दें। ठीक है, इंसर्ट पिक्चर की मैं रिमूव करना चाहता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर दें। बाकी इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, क्लिक करके इसको रिमूव कर दें। तो इस तरह से आप रिमूव भी कर सकते हो। मैं ओके कर देता हूँ। जो भी आपने कमांड्स रखी होंगी जिस सीक्वेंस में, जैसे सेव मैंने लास्ट में रखा था तो उस सीक्वेंस में यहाँ पर शो हो जाएंगी। ये था क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में। अब यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन 3 पावर पॉइंट इस तरह कुछ लिखा आ रहा होगा। तो ये जैसे प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन 3 हम इसको बोलते हैं। ये आपका जो आप यहाँ पर काम करते हैं, जैसे आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में आपने काम किया होगा तो आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा आता है। तो ये अलग अलग तरह से यहाँ पर हम जैसे प्रेजेंटेशन बोलते हैं, जैसे उसमें डॉक्यूमेंट बोलते थे, डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, इसमें हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन लिखा आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पावर पॉइंट लिखा आ रहा है। तो ये जो है आपके डॉक्यूमेंट का नाम है, जो भी आपने नाम रखा होगा तो यहाँ पर वो शो होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और यहाँ पर जो है सर्च की ऑप्शन मिलती है हमें। हम चाहें तो इसको Alt+Q से भी इसको ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके यहाँ पर टाइटल बार में ये ऑप्शन मिल जाएगी आपको। यहाँ पर आप सर्च करके जो भी आपके यहाँ पर टैब्स में आपके कमांड्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे पास एनिमेशन में यहाँ पर
एनिमेशन पैन की कमांड है। अब अगर मुझे ये कमांड एक्सेस करनी है तो मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा, मतलब एनिमेशन में क्लिक करके यहाँ पर एनिमेशन पैन में जाना पड़ेगा। लेकिन मैं होम टैब पर रह करके ही यहाँ पर अगर मैं एनिमेशन टैब टाइप करूँ, एनिमेशन पैन टाइप करूँ, तो मुझे ये वाली कमांड यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, देखो ये वाली आपको कमांड यहाँ पर मिल जाएगी, ओपन द एनिमेशन पैन टू व्यू एंड एडिट। ठीक है, आपको इस तरह से ये कमांड मिल जाएगी। ये सेम कमांड है, ठीक है, नाम कुछ और आ रहा है इसमें, लेकिन ये सेम कमांड है। देखो बिल्ड, ये वाली कमांड है। ठीक है, ये वाली आपको मिल जाएगी। जो भी आप कमांड सर्च करना चाहते हो आप यहाँ से इजीली एक्सेस उसको कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका अकाउंट का नाम शो होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस मिलेंगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अभी जो है मैं आपको रिबन के बारे में बता देता हूँ। ये जो आपको कंप्लीट यहाँ पर दिख रहा है, ये पूरा बॉक्स जिसमें आपको बहुत सारे कमांड्स और ऊपर टैब्स दिख रहे होंगे, इसको हम रिबन बोलते हैं। तो रिबन के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस होती हैं। यहाँ पर हम रिबन, जैसे आपको अभी शो हो रहा होगा, हो सकता है आपको शो हो रहा हो। ठीक है, मुझे अभी कम्प्लीटली आपको रिबन शो हो रहा होगा। जहाँ भी मैं क्लिक करता हूँ, जैसे होम पर मुझे रिबन कम्प्लीटली शो हो रहा है। मैं रिबन पर यहाँ पर इसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। मेरे पास ऑटो हाइड रिबन की ऑप्शन है, शो टैब्स की ऑप्शन है, शो टैब्स एंड कमांड्स की ऑप्शन है। अभी जो हमारी टिक है वो शो टैब्स एंड कमांड्स की ऑप्शन है। टैब्स हम बोलते हैं इनको, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, इन सब को हम बोलते हैं टैब्स। और जो इसके अंदर है, जैसे ये वाली हैं, ठीक है, इसको हम, जैसे जितने भी यहाँ पर ये दी हुई है, इनको हम कमांड्स बोलते हैं। और जैसे इस क्लिपबोर्ड यहाँ पर लिखा है, स्लाइड्स लिखा हुआ है, फॉन्ट लिखा हुआ है, इसको हम ग्रुप बोलते हैं कि पूरा जो है ये ग्रुप है। जैसे स्लाइड्स का ग्रुप है, फॉन्ट का ग्रुप है, पैराग्राफ का ग्रुप है, इसको हम ग्रुप बोलते हैं। तो इस तरह की मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। अब आपको यहाँ पर कस्टमाइज़ करना है अपने रिबन को। तो अभी आपका ये शो टैब्स एंड कमांड्स में है। अब आपको अगर सिर्फ टैब शो करने हैं, मतलब आप सिर्फ टैब शो करना चाहते हो, तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो अगर आपका कोई टैब सिलेक्टेड नहीं है तो आपको शो नहीं होगा वो। जैसे अगर मैं इसको शो कराना चाहता हूँ, जैसे इंसर्ट टैब को, तो इस पर क्लिक करूँगा तब ये जाकर मुझे शो होगा। और जैसे मैं यहाँ पर वर्क एरिया पर क्लिक करूँगा ये अपने आप गायब हो जाएगा। तो ये इस वाले रिबन की सेटिंग को भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए। उसके बाद आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पर और दिखेंगी। ऑटो हाइड रिबन की ऑप्शन है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये रिबन कम्प्लीटली आपका गायब हो जाएगा। अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो यहाँ पर आपको, जैसे यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे ये रेड हो रहा है ना यहाँ पर, जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये आपका जो आपका रिबन है वो टैब के साथ वो ओपन हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ से कोई भी कमांड आप यूज़ कर लोगे इस तरह से, और फिर आप जो है अपने वर्क एरिया पर यहाँ पर आप क्लिक करते हो, तो सिंपली वो जो आपका रिबन है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप अपनी रिबन की सेटिंग कर सकते हो। फिर से आपको शो करना है, यहीं पर क्लिक करें और आप इसको जो है, अगर आप दोनों टैब्स और कमांड्स को शो करना चाहते हो तो इस लास्ट वाली ऑप्शन को टिक करें। इस तरह से आप चाहे फिर कहीं भी क्लिक करो, ये आपको दोनों चीज़ें शो हो जाएंगी। अपने हिसाब से आप स्टार्टिंग में जो है, बिगिनिंग में इस तरह से ही रखो। अगर आप नया नया पावर पॉइंट सीख रहे हो, इसमें जो है ठीक रहता है, आपको फटाफट से कमांड एक्सेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि इसको रिबन बोलते हैं। ठीक है, रिबन, और इसमें जो ये है टैब्स हैं, और इसके अंदर जो है ये कमांड्स हैं, और जो ये ग्रुप बने हुए हैं इसको ग्रुप बोलते हैं। जैसे क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, स्लाइड्स का ग्रुप है, जितने भी हैं यहाँ पर, इन सबको हम कमांड्स बोलेंगे। और इसके अंदर जो ये बना हुआ है इसको हम ग्रुप बोलते हैं। जैसे ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड का ग्रुप है, ठीक है, इस तरह से हम बोलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक प्रीव्यू दिखा रहा होगा, जितने भी आपने यहाँ पर स्लाइड्स बनाई होंगी। जैसे हमारे पास पहली स्लाइड है, उसका यहाँ पर ये प्रीव्यू दिखाएगा आपको, कैसी वो दिख रही है बन के। ठीक है, इस तरह से। और ये हमारा वर्किंग एरिया होता है, जो आपको प्लेन वर्किंग एरिया यहाँ पर दिख रहा होगा। इसमें जो है ये फर्स्ट हमारे को टाइटल स्लाइड्स ऐड मिलती है। जैसे हम कोई नई प्रेजेंटेशन, ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं तो हमें ये टाइटल स्लाइड यहाँ पर मिलती है। इसका नाम होता है टाइटल स्लाइड। हम देखेंगे, जैसे हम न्यू स्लाइड पर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर तो आपको यहाँ पर सबसे पहली स्लाइड जो है टाइटल स्लाइड दिखती है। तो यही वो स्लाइड है। ठीक है, ये नाम है स्लाइड का कि आप टाइटल स्लाइड सबसे ऊपर रखते हो। उसके बाद आप चाहे तो कोई और स्लाइड भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उसमें। जैसे आप टाइटल, कंटेंट है, और बहुत सारी यहाँ पर आपके पास थीम्स हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हो। ओके, हम देखेंगे इनको डिटेल्स में अभी थोड़ी देर में कि आप कैसे स्लाइड्स ऐड करते हो डिफरेंट।
उसके बाद आपको जो है कुछ यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, जैसे आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन और शो हो रही होंगी, जैसे स्लाइड 1 of 1 यहाँ पर स्लाइड नंबर आपको शो हो रहा है। अभी हमारे पास एक ही स्लाइड है, तो एक ही स्लाइड है, तो यहाँ पर जो ऑफ है यहाँ उसके बाद जो लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ़ स्लाइड्स हमारे पास हैं, और जो सिलेक्टेड है वो यहाँ पर है। अगर मैं और स्लाइड्स यहाँ पर लूँ तो जो है यहाँ पर देखना नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने नंबर यहाँ पर 2 स्लाइड्स ली तो अभी 2 of 2 है। अगर मैं फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट करता हूँ तो 1 of 2 आ जाएगा, मतलब हमारे पास टोटल 2 स्लाइड्स हैं और उनमें से फर्स्ट सिलेक्टेड है। अगर मैं सेकंड को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास 2 स्लाइड्स हैं और उनमें से सेकंड सिलेक्टेड है, मतलब सेकंड यहाँ पर दिख रही है। इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास नोट्स कमेंट्स की ऑप्शन है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ व्यू की ऑप्शंस आती है, आप नॉर्मल व्यू में हो अभी, ठीक है। उसके बाद आप इसको स्लाइड शॉर्टर व्यू में भी आप इसको चेंज कर सकते हो इस तरह से। जैसे स्लाइड्स है, आप यहाँ से स्लाइड्स को चेंज भी कर सकते हो आगे पीछे ले जा करके इस तरह से। जैसे मैं फर्स्ट स्लाइड है मेरे पास, इसको मैं सेकंड में चेंज करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट की जो सेकंड स्लाइड है वो फर्स्ट होगी, फर्स्ट जो सेकंड होगी। मैं इसको बाद में आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा कि आप कैसे स्लाइड्स को आगे पीछे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारी स्लाइड्स हैं, उनमें से हो सकता है 15 स्लाइड को आप 16 के साथ चेंज करना चाहते हो, या फर्स्ट स्लाइड को आप थर्ड स्लाइड के साथ चेंज करना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हो। उसके बाद आपको एक और व्यू यहाँ से मिलेगा, रीडिंग व्यू का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आपने जो प्रेजेंटेशन बनाई होगी इस तरह से आपकी रीडिंग व्यू में शो हो जाएगी। ठीक है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। अभी हम इसको यहाँ पर सिंपली अपने नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं। जब हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो बाकी हम इन व्यूज़ को भी चेक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक जो है स्लाइड शो की ऑप्शन मिलती है। जब हम स्लाइड्स बना देंगे तो हम स्लाइड शो भी करेंगे कि भाई कैसे स्लाइड्स खुद ब खुद जो है उसमें शो होती हैं, और ट्रांजिशन ऐड करके देखेंगे कि आप डिफरेंट ट्रांजिशंस भी ऐड कर सकते हो स्लाइड्स में। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और फीचर मिलता है जूम इन जूम आउट का। आपको जैसे ही इसको जूम इन जूम आउट करना है तो यहाँ पर आपको इसको अगर आप इस साइड को ले जाओगे तो जूम हो जाएगा, देखो। ठीक है, इस साइड को ले जाओगे लेफ़्ट साइड को तो ये जूम आउट हो जाएगा। और इसमें मैक्सिमम जूम आपको 400% का मिलता है। और आपको सबसे जो जूम इन की ऑप्शन मिलती है यहाँ, सॉरी जूम इन की ऑप्शन आपको मिलती है तो 400% की मिलती है। जूम आउट की ऑप्शन आपको 10% की। तो इस तरह से ये जो 10% का जूम आउट है, ठीक है, इस तरह से भी आप इसको रख सकते हो। ठीक है, सबसे कम जूम है। उसके बाद आप इसको इस तरह से जूम को 100% भी ले आ सकते हो, थोड़ा कम रखना चाहो अपने अकॉर्डिंग आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो ये था कुछ बेसिक ओवरव्यू आपको पावर पॉइंट का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे कि आप पावर पॉइंट में स्लाइड्स कैसे ऐड कर सकते हो। तो आप डिफरेंट स्लाइड्स यहाँ पर जितनी भी चाहे आप उतनी ऐड कर सकते हो, उनका लेआउट चेंज कर सकते हो, और अपनी मर्ज़ी से भी आप ब्लैंक स्लाइड्स में भी आप टेक्स्ट, इमेजेस या बहुत चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को ओपन करोगे पावर पॉइंट में, तो आपको ब्लैंक, अगर आप वो प्रेजेंटेशन ओपन करते हो तो इस तरह से आपको सबसे पहले ये वाली एक ब्लैंक सी यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन का सबसे पहली पेज आपको मिलता है। इस पेज में ये पेज आपको टाइटल पेज कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर न्यू स्लाइड्स वाले इस पर क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर टाइटल स्लाइड दिख रही होगी। ये थीम है, मतलब इसका नाम है टाइटल स्लाइड। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है जब आप अपनी प्रेजेंटेशन ओपन करते हो। तो आप एक बात ध्यान रखना, जब आप प्रेजेंटेशन में काम करोगे, अगर आपके पास यहाँ से ऐसा बॉक्स नहीं है तो आप जो ब्लैंक है बाहर इस प्रेजेंटेशन में, इस पर कोई वर्क नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर न्यू स्लाइड पर क्लिक करता हूँ और एक सेकंड ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिखता हूँ, तो यहाँ पर आप कहीं भी क्लिक करो, यहाँ पर कुछ भी टाइप आप नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स या फिर इमेज अगर आपको ऐड करनी है तो आपको उसके लिए बॉक्स ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको सिखाता हूँ कि जैसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन मैंने ऐड किया है, अब आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, टेक्स्ट बॉक्स आपको ऐड करना है। जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप सिंपली टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। जितना भी बड़ा आपने छोटा, इसको इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हो, और फिर यहाँ पर आप कुछ भी कंटेंट टाइप कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से इसको मूव भी कर सकते हो, कहीं पर भी आपको रखना है। ठीक है, इस तरह से आप जितने मर्ज़ी यहाँ पर चाहो टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। आप इंसर्ट में जाओ और यहाँ से एक और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ऐड करके यहाँ से ड्रॉ कर लो इस तरह से। ठीक है, जितने भी चाहे आप उतने ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको यहाँ से कोई इमेज इंसर्ट करनी हो
तो आप सिंपली यहाँ पर पिक्चर में जा कर के भी इंसर्ट कर सकते हो। इस तरह के ऑप्शन आपको यहाँ पर सारे शो हो जाएंगे। और मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ, जैसे ये तो थी ब्लैंक प्रेजेंटेशन में आप कैसे काम करोगे। उसके बाद आपको जैसे होम पर आप जाते हो तो आपको न्यू स्लाइड ऐड करनी है। तो आप यहाँ पर कंट्रोल एम दबा करके भी न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ आप यहाँ पर क्लिक करके भी न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हो। तो जब आप यहाँ पर आपको दो आइकन्स दिख रहे होंगे, दो आपको यहाँ पर टैब्स दिख रहे होंगे, दो कमांड्स आपको यहाँ पर दिखेंगी, एक ऊपर दिख रही होगी, एक नीचे। ठीक है, ऊपर वाली जो कमांड है वो सिंपली आपको कोई एक सबसे आपको जो डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन ऐड होती है जब आप ऊपर ऐड करते हो तो आपको कौन सी ये वाली एक प्रेजेंटेशन आपको ऐड होती हुई दिख रही होगी। अब इसका हम नाम यहाँ से चेक करते हैं। ये आपको टाइटल एंड कंटेंट की आपको प्रेजेंटेशन ऐड होती है। जब आप कंट्रोल एम प्रेस करोगे, जैसे ही आप कंट्रोल एम मैं प्रेस करता हूँ, कंट्रोल एम, तो आपको जो प्रेजेंटेशन यहाँ पर ऐड होती हुई मिलेगी वो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कौन सी, ये टाइटल एंड कंटेंट की प्रेजेंटेशन ऐड होगी मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ से आप इस पर वर्क कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको न्यू प्रेजेंटेशन यहाँ से कोई और थीम की चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट करो, कोई भी आप थीम की चाहते हो। लाइक मैं टू कंटेंट वाली चाहता हूँ तो इस तरह से टू कंटेंट वाली यहाँ पर मेरे पास स्लाइड ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपने नोटिस किया होगा अब ये जो मेरी स्लाइड है वो कहाँ पर ऐड हुई है, सेकंड और फोर्थ के बीच में, क्योंकि मैंने जो सेकंड वाली स्लाइड थी वो सिलेक्ट करके रखी हुई थी। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी नेक्स्ट स्लाइड, आप हमेशा जब भी आप स्लाइड ऐड करते हो तो वो नेक्स्ट स्लाइड जो भी आपने सिलेक्टेड स्लाइड होगी, जैसे मैं फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट करता हूँ, अब अगर आप फर्स्ट के बाद वाली एक न्यू स्लाइड, फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक आप न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हो तो फर्स्ट वाली को सिलेक्ट करो और यहाँ से कोई भी एक स्लाइड चूज़ कर लो, तो वो सेकंड स्लाइड को रिप्लेस करके, अब देखो अब जो हमारी न्यू स्लाइड है वो सेकंड हो गई, फर्स्ट वाली फर्स्ट रही, लेकिन जो सेकंड वाली थी वो थर्ड होगी। इस तरह से आप जो है बीच में भी स्लाइड्स इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको लास्ट सेवंथ के बाद करनी है तो इसको सिलेक्ट करो यहाँ से, ठीक है, स्लाइड को। उसके बाद यहाँ पर न्यू स्लाइड से कोई भी स्लाइड यहाँ से ऐड कर लो इस तरह से, देखो, ठीक है। जहाँ भी आप सिलेक्ट करोगे उसके बाद एक स्लाइड ऐड होगी इस तरह से। अगर आप कोई स्लाइड डिलीट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं फिफ्थ स्लाइड को डिलीट करना चाहता हूँ, तो सिंपली इस पर मैं सिलेक्ट करूँगा, इसको क्लिक करूँगा लेफ्ट क्लिक, या तो आप यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पर आपको कट का ऑप्शन मिलेगा, आप कट कर सकते हो। अदरवाइज एक और ऑप्शन है, जैसे आप सेकंड स्लाइड को डिलीट करना चाहते हो तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और अपने जो कीबोर्ड है उसमें डिलीट को प्रेस करूँगा। जितनी भी स्लाइड्स हैं, जैसे मैं थर्ड को सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट को प्रेस करता हूँ तो ये स्लाइड्स डिलीट होती जाएंगी इस तरह से, फिफ्थ को, फोर्थ को, इस तरह से जो भी स्लाइड सिलेक्टेड है वो डिलीट होती जाएगी। ये थी न्यू स्लाइड ऐड करने की बात। अब अगर हमारे पास कोई स्लाइड एडिट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टू कंटेंट वाली स्लाइड को ऐड कर देता हूँ। अब मेरे पास ये सेकंड स्लाइड सिलेक्टेड है। अब क्या हुआ कि मुझे ये इसका लेआउट जो है पसंद नहीं आया, ठीक है। ये जो लेआउट है मेरे पास, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, लेआउट वाले ऑप्शन पर आना है, उस स्लाइड को जिसको आप चेंज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको यहाँ पर लेआउट पर आना है। जैसे टू कंटेंट वाला हमारे पास है, अब मैं चाहता हूँ कंपैरिजन वाला इसकी जगह आ जाए, उसी स्लाइड में ये जो है कंपैरिजन में चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि अब ये ब्लैंक पे हो जाए तो ये ब्लैंक हो जाएगी। उसके बाद आप इसका लेआउट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जैसे टाइटल ओनली पर मैं रखता हूँ इसको, तो ये टाइटल ओनली वाला यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से आप जो है लेआउट भी चेंज कर सकते हो, कोई भी लेआउट आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है। आप कंट्रोल एम प्रेस करो, आपके पास स्लाइड आ जाएगी इस तरह की, देखो, ठीक है। जो आपने पहले यहाँ पर स्लाइड यहाँ पर चूज़ की हुई थी वही स्लाइड आपकी डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड जो है मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ सेक्शन एडर वाली, ठीक है। तो मैं फोर्थ स्लाइड को अगर सिलेक्ट रखता हूँ और कंट्रोल एम प्रेस करता हूँ तो कंट्रोल एम से वही जो यहाँ पर मैंने स्लाइड ऐड की थी वही वाली यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मेरी ऐड हो जाएगी। इस तरह से आपकी डिफ़ॉल्ट स्लाइड्स भी यहाँ पर आप कंट्रोल एम दबा करके, अगर आप सेम स्लाइड चाहते हो जैसे आपने ये वाली फोर्थ ऐड की है, अब सिंपली कंट्रोल एम दबा करके यहाँ पर स्लाइड ऐड हो जाएगी। अदरवाइज़ आप यहाँ से सिलेक्ट चूज़ करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन और मिलती है यहाँ पर, जैसे मैं सेकंड स्लाइड को सिलेक्ट करता हूँ, हो सकता है मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे चेंजेस यहाँ पर जो है स्लाइड में कर दिए हों। जैसे मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर दिया, या फिर अब मुझे जो है जो इनिशियल वाली पोजीशन है, जो जहाँ से मेरी जो स्लाइड थी वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जो ऐड हुई थी, अब मुझे उस पर वापस जाना है। लेकिन मैंने इसमें बहुत सारे ऐसे बेकार से चेंजेस कर दिए हैं गलती से,
अब मुझे जो है वापस से उस पर जाना है, तो मैं रीसेट ऑप्शन यहाँ पर मेरे को मिलेगा, मैं उस पर क्लिक करूँगा तो ये जो भी आपकी इनिशियल पोजीशन थी स्लाइड की उस पर ये आ जाएगी। तो आप रीसेट का ऑप्शन का यूज़ भी आप कर सकते हो। अब हम सीखेंगे कि आप पावर पॉइंट में अपना कंटेंट या आप कोई भी आपने अगर प्रेजेंटेशन बनानी हो तो आपने कैसे उसमें टेक्स्ट ऐड करना है, कैसे इमेजेस ऐड करनी है, कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर चीज़ें ऐड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने आपको समझाने के लिए चैट जीपीटी से एक जो है एक यहाँ पर कुछ आर्टिकल सा लिखवाया है कंप्यूटर्स के बारे में, जिसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, रोल ऑफ कंप्यूटर, इस तरह से जो है आपको दिखने को मिलेगा। अब मैं इस यहाँ से इसके बारे में जो है प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं आपको यहाँ पर टाइप नहीं करूँगा कुछ भी, यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। ठीक है, आप सिंपली जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ आप सिंपली अपनी प्रेजेंटेशन टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आपको सिखाऊंगा। उसी तरह से आप टाइप भी करो अपने कीबोर्ड से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे पहले आपके पास स्लाइड होती है, टाइटल वाली स्लाइड आपके पास ओपन होती है। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको ये स्लाइड पसंद नहीं है आप यहाँ से लेआउट में जा करके इसका जो है टाइप चेंज कर सकते हो। अगर आप ब्लैंक स्लाइड लेना चाहते हो ब्लैंक स्लाइड लो, और अदरवाइज़ आपको अगर टाइटल ओनली की स्लाइड लेनी है तो आप यहाँ से टाइटल ओनली की स्लाइड भी ले सकते हो। मैं इसको जो है टाइटल स्लाइड में ही रखता हूँ। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर टाइटल ऐड करूँगा अपनी प्रेजेंटेशन का। मेरा टाइटल यहाँ पर होगा कंप्यूटर। ठीक है, द कंप्यूटर में अपना टाइटल रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने अपना टाइटल यहाँ पर रख दिया। ठीक है, कॉपी पेस्ट करके मैंने रखा है। आप यहाँ पर जो भी टाइटल अपना रखना चाहें आप वो टाइटल यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पर सबटाइटल का ऑप्शन है। आप सबटाइटल में जैसे मैं ये वाला सबटाइटल यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करके कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी। ठीक है, इससे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर इसकी अरेंजमेंट करनी है। जैसे आपको यहाँ पर ये अगर देखोगे आप तो इस तरह से ये सेंटर में दिख रहा है आपको दोनों चीज़ें। अगर आप इसको अरेंज करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे मूव करना चाहते हो कहीं को, तो आपको यहाँ पर जो है लाइंस दिख रही होंगी। इन लाइंस पे आपको इस तरह से, जैसे आप अपना यहाँ से एरो ये माउस लाते हो यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ये एरो दिख रहे होंगे चार साइड में। जैसे ये एरो में कन्वर्ट हो जाएगा आप इसको यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करना माउस का और कहीं भी ड्रैग करना, इस तरह से ये ड्रैग हो जाएगा। किसी भी आपको यहाँ पर स्लाइड के एरिया में आप इसको मूव कर सकते हो। जैसे मैं इसको यहाँ पर रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इसको रख के यहाँ पर छोड़ दूँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले को भी आप मूव कर सकते हो इसी तरह से। जैसे मैं इसको यहाँ पर मूव करना चाहता हूँ, यहाँ पर रख के यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं इसको भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, जहाँ पर भी मुझे इसको मूव करना है अपने अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन रखनी है, मैं इसको रख सकता हूँ। अब आपको अगर साइज़ इसका छोटा बड़ा करना है इस बॉक्स का, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पर आपको डॉट्स दिख रहे होंगे, सर्कल्स दिख रहे होंगे वाइट कलर के। ठीक है, इन पर आप कहीं भी क्लिक करो। जैसे इसको आप अगर स्ट्रेच करना चाहते हो तो आप इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो इस बॉक्स को। ठीक है, इसको छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप प्रेस करोगे इस तरह से ये छोटा बड़ा हो जाएगा बॉक्स आपका। अपने अकॉर्डिंग आप इस बॉक्स का जो साइज़ है वो आप फिक्स कर सकते हो। ठीक है, इसको आप रोटेट भी कर सकते हो। यहाँ आपको रोटेट का आइकन दिख रहा होगा, इसको रोटेट भी कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप जो है इसको वैसे ही यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं जो है इसको यहाँ पर इस तरह से कुछ ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और इसका जो मैं अभी सिंपल टेक्स्ट ऐड करना सीखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसमें फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं और बाकी चीज़ें भी हम बाद में देखेंगे। अभी मैं इसको सिंपल यहाँ पर ऐड करके रख देता हूँ। अब मैं अपने इसमें जो है स्लाइड में इमेज ऐड करना चाहता हूँ, तो आप इमेज भी ऐड कर सकते हो। आपको सिंपली इंसर्ट पर क्लिक करना है। इंसर्ट पर आपको पिक्चर वाले ऑप्शन पर जा कर के दिस डिवाइस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपने पीसी या लैपटॉप में जहाँ पर भी आपने फोल्डर्स में अपनी इमेजेस रखी होंगी वहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके अपनी इमेज यहाँ पर एंटर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज को यहाँ पर अपलोड करना चाहता हूँ, तो सिंपली आपको सबसे पहले स्लाइड सेलेक्ट करनी है जो भी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर दिस डिवाइस में जा करके पिक्चर में जो भी आपको इमेज ऐड करनी है उस पर आप क्लिक करें, उसको सिलेक्ट करें, इंसर्ट पर क्लिक कर दें।
क्लिक करते ही वो पिक्चर जो है डाउनलोड होगी, जितना भी उसका साइज़ होगा, उसके बाद वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। आप देखेंगे इस फर्स्ट स्लाइड में हमारी पिक्चर इंसर्ट हो गई है। लेकिन आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी, ये जो पिक्चर है ये पूरे हमारे स्लाइड में आ गई है क्योंकि इसका साइज़ इतना बड़ा था। अब हमें इसको छोटा करना है तो सिंपली इस पर क्लिक करें इमेज पर। इमेज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर साइड में इमेज के कुछ आपको एरोज ये दिख रहे होंगे सर्कल से वाइट कलर के, ठीक है। जैसे आप इसको क्लिक करते हो यहाँ पर आपको सर्कल्स दिख रहे होंगे इस तरह के वाइट कलर के। अब आपको इसको छोटा बड़ा करना है तो सिंपली यहाँ पर जो सर्कल्स दिख रहे हैं ना आपको, ठीक है, इन पर अपना माउस ले जाओ और इसको इस तरह से ड्रैग करो, ठीक है। इस तरह से आप छोटा करना चाहते हो तो ऊपर को इस तरह से ड्रैग करो, इस तरह से ये छोटा हो जाएगा। अगर आप इसको कहीं मूव करना चाहते हो तो सिंपली कहीं पर पिक्चर में अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके अपने माउस को कहीं पर भी ड्रैग करो, जहाँ आप पिक्चर को रखना चाहते हो वहाँ आप इसको रख सकते हो। जैसे मैं इसको यहाँ पर रखना चाहूँगा इस तरह से, तो मैं इसको यहाँ पर रख दूँगा। अब आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, जैसे ये आपको छोटी सी यहाँ पर दिख रही है। अब नीचे वाला यहाँ पर सर्कल है, इसको प्रेस करो, इस तरह से इसको बड़ा भी कर सकते हो, स्ट्रेच करो, ठीक है। इस साइड को भी आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है। जितना आप रखना चाहो अपने अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं इसको इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से मेरा ये पिक्चर एडजस्ट हो जाएगा। जैसा आपको पसंद हो वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड हमने रेडी कर दी है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड बनाएंगे अपनी। नेक्स्ट स्लाइड ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, या तो अपने कीबोर्ड से आप जो है कंट्रोल M यहाँ पर प्रेस करो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हमारी ऐड हो जाएगी। ये वाला जो है डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा लेआउट, ठीक है। आप लेआउट को चेंज कर सकते हो यहाँ से। अदरवाइज़ आपको सिंपली क्या करना है, होम टैब पर आकर के न्यू स्लाइड पर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी अपनी स्लाइड यहाँ पर आप चूज़ करके ऐड कर सकते हो। अभी मैं टाइटल एंड कंटेंट वाली ही स्लाइड रखना चाहता हूँ तो मैं इस पर ही रहूँगा, ठीक है। यहाँ पर अपना टाइटल एंड यहाँ पर जो कंटेंट है वो ऐड कर दूंगा इसमें। जैसे मेरे पास यहाँ पर टाइटल है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन से हम शुरू कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन मेरा टाइटल है सबसे पहला, ठीक है। मैंने इसको इंट्रोडक्शन को यहाँ पर लिख दिया। अब मैं जो है ये वाला इसका जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास इंट्रोडक्शन के अंदर, वो मैं यहाँ पर टेक्स्ट वाले इस पर ऐड कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से आप भी ऐड कर सकते हो। जो ये बॉक्सेस बने हैं इन पर सिंपली क्लिक करो, लेफ़्ट क्लिक, और इसमें जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो आप कर सकते हो। जैसे फर्स्ट वाला ये बॉक्स था, इस पर आप क्लिक किया, यहाँ पर फर्स्ट वाला बॉक्स आपको अपीयर हो जाएगा। सेकंड वाले बॉक्स पर क्लिक करो, यहाँ पूरा बॉक्स आपको हाईलाइट हो जाएगा। इसमें आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो। और आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी, जैसे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ चैट जीपीटी से, तो आपको यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें, जैसे बोल्ड है, कंप्यूटर बोल्ड यहाँ पर है, यहाँ पर फॉर्मेटिंग हुई है, इसमें बोल्ड की फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, तो वही फॉर्मेटिंग मेरी इस पर आ रही है, आपने देखा होगा, ठीक है, यहाँ पर भी। लेकिन अगर मैं और भी हो सकता है आपको फॉर्मेटिंग मिले, जैसे कोई हाईलाइट लगाया हो, कुछ लगाया हो, तो आप इस फॉर्मेट को अगर रिमूव करना चाहते हो तो सिंपली क्या करो, सिलेक्ट कर दो इस टेक्स्ट को, ठीक है। और यहाँ पर आपको फॉन्ट वाले ग्रुप में आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग का। क्लियर फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करो। क्लिक करते ही आपने जितने भी फॉर्मेटिंग यहाँ पर दिख रही होगी आपको, वो सारी रिमूव हो जाएगी। यहाँ पर आपको क्लिक करना था क्लियर फॉर्मेटिंग वाले में। अब यहाँ पर सारी आपकी फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी। और आपको एक और चीज़ दिख रही होगी चैट जीपीटी से, यहाँ पर एक जो है बुलेट लग कर आया है, बुलेट वाली ऑप्शन ऑन है। इसको रिमूव करने के लिए सिंपली कहीं पर भी आप इसको या सिलेक्ट कर लो, या फिर आप सिंपली यहाँ पर कर्सर रखो और यहाँ पर आपको बुलेट्स वाली ऑप्शन, पैराग्राफ ग्रुप में आपको बुलेट वाली ऑप्शन ऑन मिलेगी। जैसे ये हाईलाइट से दिख रहा है आपको, इसको सिंपली आप क्लिक करो और ये जो है बंद हो जाएगी। जैसे आप इसको ऑन करोगे ये हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। इसको बंद ऑन कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। तो ये हमने इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड यहाँ पर ऐड कर ली है। अब आप इसका अपने हिसाब से साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो, या इसकी पोजीशन आप ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे मैं इसकी पोजीशन यहाँ जैसे कर देता हूँ। अब जो है आप की सेकंड स्लाइड भी रेडी हो गई है। अब मैं जो है थर्ड स्लाइड बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली न्यू स्लाइड पे ऐड करूँगा और मैं देख लेता हूँ मेरा कंटेंट क्या है। अब मैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, सिंपल फिर से मैं कंटेंट वाली स्लाइड यहाँ पर ऐड करूँगा, इस तरह की टाइटल एंड कंटेंट वाली, ठीक है। और मैं उस पर क्या करूँगा, सबसे ऊपर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मैं लिख दूँगा यहाँ से, ठीक है। इसको पेस्ट करके अब मैं नीचे टाइटल टेक्स्ट वाले में यहाँ से हिस्ट्री, इसका इंट्रोडक्शन कॉपी कर लूँगा, जो भी हिस्ट्री में लिखा हुआ है, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, इसकी फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है, तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग रिमूव कर दूंगा। ठीक है, और मैं बुलेट्स रिमूव करना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ कहीं भी क्लिक करो, यहाँ पर इसकी बुलेट्स रिमूव कर दो इस तरह से। ठीक है, बुलेट्स भी रिमूव हो जाएंगी। और अगर आपको यहाँ पर देखो, अब मैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स जो है ये लिखा हुआ है, लेकिन मैं अब क्या करना चाहता हूँ, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स को, इसको बॉक्स को छोटा करके, ठीक है, इसको बॉक्स को इस तरह से छोटा करके इस तरह से, ठीक है, इस वाले बॉक्स को भी मैं छोटा कर देता हूँ इस तरह से। आपको दिख रहा होगा मैं छोटा कर रहा हूँ इस बॉक्स को। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स मेरा इस तरह से यहाँ पर अपीयर हो। ठीक है, इस तरह से मेरे ये दो बॉक्स यहाँ पर आ जाएंगे। मैं इस तरह छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर जो मैंने ब्लैंक यहाँ पर छोड़ा है, यहाँ पर मैं एक इमेज ऐड करूँगा इससे रिलेटेड। ठीक है, जो मेरा हिस्ट्री यहाँ पर है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड, मैं कोई इमेज ऐड कर दूँगा यहाँ पर। तो मुझे कैसे करनी है, सिंपली मैं जाऊँगा इंसर्ट पर मैं पिक्चर्स पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर दिस डिवाइस पर जाऊँगा और यहाँ से मैं इंसर्ट ऐड कर दूँगा, इमेज इंसर्ट कर दूँगा। जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में मुझे ये वाली इमेज ऐड करनी है, तो मैं सिंपली इस पर डबल क्लिक करूँगा और ये मेरी पिक्चर जो है यहाँ से इंसर्ट हो जाएगी। आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो। अभी मेरी पिक्चर डाउनलोड हो रही है। इस तरह से देखो, अब देखो यहाँ पर मेरी पिक्चर जो है वो इंसर्ट हो गई है। अब मैं इसका साइज़ एडजस्ट कर लूँगा अपने स्लाइड के अकॉर्डिंग, यहाँ से इस तरह से। जैसे मैंने आपको साइड एडजस्ट करना सिखाया, तो आप यहाँ पर जैसे मैं इस इमेज को रखना चाहूँगा, इस तरह से मैं इस इमेज को एडजस्ट कर दूँगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ यहाँ पर मैं बता देता हूँ, चलो अब उसको बाद में देखेंगे। अभी हमने टेक्स्ट ऐड करना है यहाँ पर। सिंपली हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। सारी फॉर्मेटिंग हम धीरे धीरे सीखेंगे, अभी सिर्फ हम टेक्स्ट और इमेज ऐड करना सीख रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम होम टैब पर आ जाते हैं। ये हमने थर्ड स्लाइड ऐड कर ली है, अब हम फोर्थ स्लाइड अपनी ऐड करेंगे। ठीक है, फोर्थ स्लाइड ऐड करने के लिए न्यू पर यहाँ पर क्लिक करें और मैं देख लेता हूँ अपना कंटेंट क्या है अगला। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के टाइप्स मुझे लिखने हैं। ठीक है, एंड रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन डेली लाइफ। मैं क्या कर सकता हूँ कि अब जैसे मुझे यहाँ पर स्लाइड चूज़ करनी है, मैं टू कंटेंट की स्लाइड यहाँ पर चूज़ करता हूँ। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ से जो है अपना, यहाँ पर ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स मुझे लिखना है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स मुझे लिखना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पेस्ट करके यहाँ पर मैं अगर टू कंटेंट में लिखूँ, सबसे पहले मैं दो अपने जो कंप्यूटर्स हैं, दो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, वो पहले वाले बॉक्स में लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरह से। और जो सेकंड टाइप है, जो थर्ड एंड फोर्थ है, वो मैं सेकंड वाली इस तरह से यहाँ वाले बॉक्स में लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। अब आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर जो नंबरिंग है वो 1 2 में ही आ रही है। ठीक है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर जो है इसको 3 से शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं 3 पर यहाँ पर इसको चेंज कर दूँगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपकी जो है नंबरिंग भी चेंज हो जाएगी। अब जैसे मैंने यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में जो है 1 2 3 4 इस तरह से मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अदरवाइज़ जो है आप जैसे कंपैरिजन भी कोई चीज़ का करना चाहते हो, जैसे आपको यहाँ पर कंपैरिजन की ऑप्शन मिलती है। जैसे कि दो चीज़ें हैं आपके पास, उनको कंपैरिजन करना चाहते हो, तो एक इस बॉक्स में लिख लो, एक इस बॉक्स में लिख लो। इस तरह से भी आप कर सकते हो। अदरवाइज़ मैंने इस तरह से आपको एक और यहाँ पर टैब आपको इंसर्ट करना है। तो सिंपली अब क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड बनानी है। आपने ये वाली स्लाइड प्रिपेयर कर दी, अब मुझे नेक्स्ट स्लाइड प्रिपेयर करनी है, तो मैं न्यू स्लाइड पर क्लिक करूँगा और सिंपली यहाँ से जो है अब मैं फिर से टाइटल एंड कंटेंट की स्लाइड ले लूँगा। और टाइटल एंड कंटेंट की स्लाइड लेने के बाद मैं नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है कॉपी कर लूँगा और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपका भी यहाँ पर जो है पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ वाले ऑप्शन पर इसको पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। आप इस वाले की अगर फॉर्मेटिंग रिमूव करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ क्लिक करो और यहाँ पर रिमूव फॉर्मेटिंग पर पहले सिलेक्ट कर लो इसको, और इसको रिमूव फॉर्मेटिंग पर क्लिक करो। ठीक है, यहाँ से आप फॉर्मेटिंग रिमूव करना चाहते हो, यहाँ पर आप क्लिक करो, इस तरह से रिमूव हो जाएगी। फॉर्मेटिंग आप रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ से रिमूव हो जाएगी।
अब इनका साइज़ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो उनको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, अपने अकॉर्डिंग। अब मैं 5th स्लाइड में जाता हूँ और यहाँ की भी फॉर्मेटिंग सारी रिमूव कर देता हूँ। हम फॉर्मेटिंग बाद में अपने अकॉर्डिंग अच्छे से सीखेंगे। बुलेट्स भी मैं रिमूव कर देता हूँ इसकी, ठीक है। इसको हम हाई बोल्ड रहने देते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग हम रिमूव कर सकते हैं लेकिन इसको रहने देते हैं। अब मैं जो है नेक्स्ट स्लाइड यहाँ से ऐड कर दूँगा। इस तरह से आप भी जो है अपनी स्लाइड्स जो है यहाँ से पूरी इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा ऐड नहीं करूँगा इसमें, सिंपली मैं जो है 5 स्लाइड्स तक ही ऐड करता हूँ इसमें, ठीक है। अभी इतना ही हम रहने देते हैं इसको। उसके बाद हम अब सीखेंगे कि अब फॉर्मेटिंग इसमें कैसे अप्लाई करोगे, और बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं अभी। सबसे पहले हम फॉर्मेटिंग सीखेंगे, तो चलो फॉर्मेटिंग अब शुरू करते हैं हम। अब हम सीखेंगे कि आप अपने पावर पॉइंट स्लाइड्स में फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई कर सकते हो। अब हम डिफरेंट फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस देखेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं फर्स्ट स्लाइड से शुरू करता हूँ। अब हम अपनी प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा जो है उसमें फॉर्मेटिंग का टच देंगे। जैसे कि हमारे पास द कंप्यूटर और रेवोल्यूशन इन द डिजिटल एज लिखा हुआ है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो मैंने द कंप्यूटर लिखा है इसको मैं, इसकी जो फॉर्मेट है मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें जो फॉन्ट अप्लाई किया है, जैसे ये यहाँ पर फॉन्ट ये वाला अप्लाई किया हुआ है, अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। मैं कोई भी यहाँ से जो है फॉन्ट इसका चेंज करके देख सकता हूँ। जैसे मैं इस फॉन्ट को यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब देखो द कंप्यूटर, अब ये हाईलाइट सा हो गया, अब लग रहा है कि ये वाली हमारी हेडिंग है। तो इस तरह से आप भी अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हो। और जैसे मैं अब इसकी पोजीशन थोड़ी सी इस तरह से चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि ये लगे कि थोड़ा सा बढ़िया है। देखो इस तरह से मेरी जो है हेडिंग चेंज हो गई है। अदरवाइज़ आप इसमें जो है और भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस वाले को जो है मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, अंडरलाइन करना चाहता हूँ। अदरवाइज़ अंडरलाइन नहीं करना चाहते हो, मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पर आपके पास कलर चेंज का ऑप्शन है। यहाँ पर आप कलर भी चेंज कर सकते हो इसका। अब मैं इसका कलर जो है चेंज करके यहाँ पर ये वाला कलर इसमें रख देता हूँ, और इस द कंप्यूटर का कलर भी मैं थोड़ा सा चेंज करके इसको मैं इस तरह से थोड़ा ये वाला कलर दे देता हूँ, ठीक है। ये मेरा जो है कलर भी आप चेंज कर सकते हो इसमें। उसके बाद आपको कुछ और ऑप्शंस मिलती हैं, लाइक आप जो है अभी यहाँ पर इसमें क्या कर सकते हो, और इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हो। द कंप्यूटर का अगर आपको साइज़ बड़ा छोटा करना है तो यहाँ से बड़ा छोटा साइज़ कर लो इसका। अभी 60 है तो 66 हम कर सकते हैं इसका, जैसे बड़ा साइज़ हो गया, ठीक है। इस वाले का छोटा साइज़ करना चाहते हो तो इसको आप यहाँ से भी छोटा बड़ा साइज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ से आप छोटा बड़ा साइज़ करके इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये वाली आपको ऑप्शंस है। अब मेरा जो फर्स्ट पेज है वो अच्छे से रेडी हो गया है, फर्स्ट स्लाइड मेरी रेडी हो गई है। और हम कुछ ऑप्शंस देखते हैं। जैसे आपके पास ये पिक्चर है, पिक्चर में आप कुछ चेंजेस कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट पिक्चर है, अब इसमें मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पर ड्राइंग वाले ऑप्शन में कुछ ऑप्शंस हैं, मैं उनको अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मेरी ये इमेज है, स्क्वायर टाइप इमेज है, मैं इसके बाहर एक फ्रेम ऐड करना चाहता हूँ। मैं एक रिएक्टेंगल ऐड करूँगा, ठीक है। यहाँ से एक रिएक्टेंगल ऐड करूँगा, ठीक है। और मैं उस रिएक्टेंगल को जो सिलेक्ट करके इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा। इस तरह से मैंने कहीं भी रैंडमली ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, इस इमेज को इस इमेज पर जो है इस रिएक्टेंगल को इस तरह से मैं रख दूंगा। जैसे सपोज दैट मैं इस तरह से यहाँ पर इस इमेज को रख देता हूँ, इस इमेज पर रख देता हूँ। अभी आप घबराइए मत, अभी ये इमेज के पीछे जाएगा अच्छे से। मैं बाहर से जो है इसमें एक इस तरह का एक बॉर्डर सा अप्लाई कर दूंगा इमेज का, ठीक है। इस तरह से मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जैसे आपने ये बॉक्स अप्लाई किया, इस पर सिंपली राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड टू बैक की ऑप्शन मिलेगी, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये जो है आपका बॉक्स इस इमेज के पीछे चला जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से मैं अब क्या कर सकता हूँ, इस बॉक्स का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। कलर चेंज करने के लिए आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है। कलर, आप शेप इफ़ेक्ट्स, आप बहुत सारे इफ़ेक्ट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर शेप फिल में जा कर के आप यहाँ से कोई कलर इसका चेंज कर सकते हो अपने इमेज के अकॉर्डिंग। जैसे मैं इस इमेज में जो है इस तरह का कलर एक अप्लाई कर देता हूँ। अब देखो आप डिफरेंस देखो, ठीक है। यहाँ से कलर चेंज हो गया, ठीक है, इसका कलर चेंज हो गया। इस तरह से आप बॉक्स अप्लाई करके यहाँ पर इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको फिर से ये बॉक्स पीछे वाला सिलेक्ट करना है और शेप फॉर्मेट में आपको जाना है। शेप फॉर्मेट में आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक आप यहाँ पर जो है अपने
बॉक्स का ये भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप इफ़ेक्ट्स को ही ऐड करना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर शेडो ऐड करना चाहता हूँ बॉक्स के पीछे, तो आप यहाँ पर जो है शेडो ऐड कर सकते हो। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको दिख रही होगी इस तरह से जूम करके। अब बॉक्स के पीछे एक शेडो सी ऐड हो गई है, आप शेडो भी ऐड कर सकते हो। और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो, साइज़ तो आप यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हो इसमें। तो इस तरह से आप जो है अपनी इमेज को भी डेकोरेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आप इसका फिर से कलर चेंज करना चाहते हो तो शेप फिल में जाइए और यहाँ से इसका कलर चेंज कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप कलर इसका चेंज करना चाहते हो। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ये वाली फ्रेम यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, तो इस तरह से ये फ्रेम जो है यहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा। फिर से इसको सिलेक्ट कीजिए और कोई चेंजेस करना चाहते हो तो शेप फॉर्मेट में आपको यहाँ पर जाना होगा। यहाँ से आपको जो भी आपको यहाँ पर शेप को इंसर्ट करनी है या फिर शेप स्टाइल चेंज करना है, आप यहाँ से कर सकते हो। शेप की आउटलाइन आपको चेंज करनी है, जैसे मैं आउटलाइन आपको दिख रही होगी, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेंज होती है। जैसे आपको कोई आउटलाइन लेनी है यहाँ से वाइट कलर की, मैं वाइट पर क्लिक करूँगा तो ये जो बाहर वाली आउटलाइन है ये आपको दिख रही होगी, वाइट कलर की हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, आप कोई भी यहाँ पर आउटलाइन ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। शेप फॉर्मेट में जाना है आपको और यहाँ से आप जो भी चेंजेस करना चाहो वो आप इजीली कर सकते हो। यहाँ से आप इसका साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे आपको अगर आपने जो आउटलाइन ड्रॉ की है उसका साइज़ आप बड़ा करना चाहते हो, आप यहाँ से बड़ा कर सकते हो। इस तरह से जो है आप डिफरेंट फ्रेम्स को एडजस्ट कर सकते हो। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड रेडी हो गई है। अब मैं सेकंड स्लाइड में जाता हूँ यहाँ से। ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ से स्क्रॉल भी कर सकते हो। स्क्रॉल अपने माउस का स्क्रॉल डाउन करना आपने, आप सेकंड थर्ड जिस भी स्लाइड पर जाना चाहो यहाँ पर जा सकते हो। अदरवाइज़ प्रीव्यू में आप सेकंड स्लाइड पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप सेकंड स्लाइड पर पहुँच जाओगे। अब मैं इंट्रोडक्शन यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है इसमें कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन को मैं कुछ फॉर्मेटिंग करके यहाँ पर इसको बोल्ड कर देता हूँ। मैं इसको किसी और यहाँ पर फ़ॉन्ट से लिखना चाहता हूँ। हाँ, ये वाला फ़ॉन्ट ठीक है। इसको मैं इंट्रोडक्शन को इस फ़ॉन्ट से लिख करके इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा और मैं इसको थोड़ा नीचे करके यहाँ से इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ, इस पर मैं कलर इसका चेंज करना चाहता हूँ, तो आप कलर इसका चेंज कर सकते हो। कोई भी आप कलर यहाँ से चूज़ कर लो जो भी आपको अच्छा लगता है। अदरवाइज़ आपके पास मोर कलर की ऑप्शन है, यहाँ से आप कोई भी कलर पैलेट चूज़ करके इसका कलर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हो, जो भी आप कलर रखना चाहो। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला कलर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और ये वाला कलर इसमें ऐड मैं नीचे वाले में ऐड कर देता हूँ, कोई और कलर, ये वाला कलर। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आप अपनी प्रेजेंटेशन में रखना चाहो, ऐड करना चाहो, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। कोई चीज़ है अगर आप बोल्ड करना चाहते हो तो सिंपली, जैसे कंप्यूटर में बोल्ड करना चाहता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर दूँगा सिलेक्ट करके। जिस तरह से और भी आप कोई चीज़ है इंपॉर्टेंट चीज़ उसको बोल्ड करना चाहते हो, उसका साइज़ बड़ा करना चाहते हो, सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सिलेक्ट करो और उसका साइज़ छोटा बड़ा, उस पर कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब जैसे मैं इंट्रोडक्शन को अगर मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो सिंपली सिलेक्ट करके ये अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जो है अपने स्लाइड्स को मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब अगर आपको देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप थर्ड स्लाइड पर जाओगे तो आपको सपोज दैट कि अब आपको हर स्लाइड्स में जो भी आपने हेडिंग्स लिखी हुई है, जैसे मैंने हेडिंग्स लिखी हुई है, टाइटल लिखा हुआ है हर एक उसका, अब सेम फॉर्मेटिंग आपको यही वाली अप्लाई करनी है हर आपके जो भी आप टाइटल्स लिखे हुए हैं उनमें। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, जो भी जिसका मेरे को फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, मैं सिंपली उसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन मिलेगी, उस पर आप डबल क्लिक करें। क्लिक करने के बाद स्लाइड्स पर जाएं, जिस पर भी आप फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हो। जैसे मैं इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहता हूँ तो सिंपली एक बार सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से जो भी आपको जो है टेक्स्ट को आपको फॉर्मेटिंग सेम तरह की देनी है, आप उसको सिलेक्ट करें इस तरह से। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम इसका साइज़ भी छोटा एडजस्ट कर लेंगे अपने उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट स्लाइड में जाएं, यहाँ पर एक बार इसको सिलेक्ट करें इस तरह से। जैसे मेरा, अगर आप बाहर क्लिक करोगे तो ये फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन हट जाएगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर करता हूँ और आपको यहाँ पर जो भी आपको टेक्स्ट में करनी है
उस पर सिलेक्ट करें और उसको कम्प्लीटली यहाँ से कॉपी कर लें। इस तरह से सिलेक्ट करके यहाँ से आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग मिल जाएगी। आप 5th में भी करना चाहो, सिंपली एक बार क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें इस तरह से, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद आप थोड़ा साइज़ में एडजस्टमेंट कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्मेटिंग हट जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसमें साइज़ में गड़बड़ी है, तो आप साइज़ को अपने हिसाब से इसका एडजस्ट कर सकते हो। मैं इसका साइज़ छोटा कर देता हूँ थोड़ा, ताकि ये मेरा अच्छे से आ जाएगा। देखो यहाँ पर आ गया। अब मेरा ये वाला साइज़ मेरे को ठीक लग रहा है, मेरे को ये वाला साइज़ थोड़ा चेंज करना है, इसकी पोजीशन थोड़ी चेंज करनी है। तो मैं यहाँ से इसका साइज़ इसको आपको सिलेक्ट करना है सबसे पहले। उसके बाद आपको यहाँ से इसको जो है साइज़ इसका छोटा बड़ा आप कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप छोटा बड़ा कर लेना। जैसे मैं इसको यहाँ पर अरेंज कर लेता हूँ, इस वाले को मैं थोड़ा सा ऊपर अरेंज कर लेता हूँ, इस तरह से आप भी कर सकते हो। अब मैं 3rd स्लाइड में कुछ और चीज़ें आपको बताता हूँ। जैसे आपको यहाँ पर ये वाला जो मैंने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर, ये 3rd वाली स्लाइड में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसकी जो एंडिंग हो रही है वो काफ़ी एब्रप्ट हो रही है। यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर सेंचुरीज़ के बाद कुछ स्पेस है, इवॉल्व के बाद कुछ स्पेस है, यूज़ के बाद थोड़ा उससे कम स्पेस है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ा कम है, यहाँ पर थोड़ा कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। इस तरह की अगर आपको चीज़ों से बचना है तो आप कैसे करोगे? सिंपली जिस पर भी आपको ये चीज़ ठीक करनी है उसको आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो अब आपको क्या ऑप्शन मिलेगी यहाँ पैराग्राफ वाले यहाँ पर ग्रुप पर, आपको यहाँ पर एक जस्टिफाई का ऑप्शन दिखेगा। आप इस पर जस्टिफाई पर क्लिक करें। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो चेंजेस, देखो अब आपका जो भी आपने लिखा हुआ है वो आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पर दिख रहा होगा। कोई इसमें कम ज़्यादा स्पेस नहीं है, अपने आप ये अलाइन हो चुका है अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आप जो है अपने प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा बढ़िया बना सकते हो। जैसे आप इसको सिलेक्ट करें, उसके बाद आप जस्टिफाई पर क्लिक कर दें। अब देखो यहाँ पर हर एक प्रेजेंटेशन में आप सेम चीज़ कर सकते हो, ताकि अब आपकी प्रेजेंटेशन और ज़्यादा अच्छी दिखाई दे। इस तरह से सारी प्रेजेंटेशन में आप सेम चीज़ कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। ये जस्टिफाई के कमांड का यूज़ करके आप जो है अपनी प्रेजेंटेशन को बढ़िया अलाइन कर सकते हो। ये थी जस्टिफाई की कमांड कुछ। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इसके पीछे कोई अगर बॉक्स ऐड करना है और उसका कलर, आप बॉक्स या इमेज ऐड करनी है, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से कोई एक बॉक्स या फिर कोई सर्कल यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ सर्कल्स के पीछे आपको कुछ चीज़ लिखी दिखाई देती है। जैसे मैं यहाँ से सर्कल सिलेक्ट कर लेता हूँ ड्राइंग वाले एरिया से, ठीक है। और मैं यहाँ पर इस सर्कल को ऐसे ड्रॉ कर दूँगा। मैंने इसको अपने हिसाब से यहाँ पर ड्रॉ कर लिया इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया। अब आपको ये टेक्स्ट के आगे दिख रहा होगा। अब इस टेक्स्ट को पीछे करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है माउस का, और यहाँ पर सेंड टू बैक का ऑप्शन होगा। यहाँ पर क्लिक करके आपका ये टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा बॉक्स आपका, ठीक है, इस तरह से। अब जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक करें और उसको साइज़ इस टेबल के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लें। जो भी आपका टेबल, जो भी आपने ये बॉक्स बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। ये बहुत छोटा हो गया। इस पर सिलेक्ट करके मैं इसका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करके जो इस बॉक्स में अच्छे से आ जाए, ठीक है। इस तरह से मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगा। अब मैं इसकी पोजीशन अपने अकॉर्डिंग यहाँ से एडजस्ट करके आप इस तरह से भी कर सकते हो। फिर यहाँ पर जो है इसका कलर आप चेंज कर सकते हो इस बॉक्स का। सिंपली बॉक्स पर क्लिक करें, बॉक्स आपका सिलेक्ट होना चाहिए। शेप फॉर्मेट पे जाएं। शेप फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर शेप फिल पर आपको कलर इसका चेंज करने की ऑप्शंस मिल जाएंगी। मैं मोर कलर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से कोई एक बढ़िया सा कलर इसका चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आपको चूज़ कर दिख रहे होंगे, यहाँ करंट कलर है, यहाँ पर न्यू कलर है। तो यहाँ से आप चेंज करके इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो इस तरह से। देखो अब मेरा जो टेक्स्ट है वो एक इस तरह के बॉक्स के अंदर आ गया है। आप कोई भी तरह का यहाँ पर जो आपको यहाँ पर बॉक्सेस दिख रहे हैं, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं शेप्स के, ठीक है। आप किसी भी शेप का यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। स्टार की शेप भी दिख रही होगी आपको, ठीक है। हर तरह की यहाँ पर शेप्स आपको मिल जाएंगी। जो भी आप ऐड करना चाहो अपने
यहाँ पर स्लाइड्स में आप ऐड कर सकते हो। फिर उनका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर आप सिलेक्ट करो और इस पर बहुत सारी ऑप्शंस है आपके पास। आप यहाँ पर देखो शेप इफेक्ट्स भी दे सकते हो। ग्लो मैं देना चाहता हूँ, ग्लो पर मैं क्लिक करता हूँ, देखो ग्लो आ गया पीछे। ठीक है, इस ग्लो का कलर चेंज करना चाहता हूँ, सिंपली इस बॉक्स को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट हो जाएगा बॉक्स। और शेप फॉर्मेट में आओ। शेप फॉर्मेट में आने के बाद आपको जो है यहाँ पर शेप इफेक्ट पर जा करके यहाँ से कोई और आपको शेप इफेक्ट देना है वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, मोर कलर की ऑप्शन आपके पास है, कलर की ऑप्शन यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कोई और तरह का ग्लो देना चाहता हूँ, येलो इश कलर का। अब येलो कलर का ग्लो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हो। और देख लेते हैं, जैसे मैं बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ शेप फॉर्मेट में, आपके पास और भी ऑप्शंस होंगी। जैसे आप यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आउटलाइन दे सकते हो, यहाँ से बॉर्डर दे सकते हो। जैसे आप बॉर्डर यहाँ शेप आउटलाइन पर दोगे तो इसका जो बॉर्डर है वो चेंज हो जाएगा। अभी आपको ये इस तरह का कलर कुछ ब्लैक कलर दिख रहा होगा, अगर मैं इसका चेंज करूँ रेड कलर करूँ तो आपको यहाँ से रेड बॉर्डर दिख जाएगा। मैं जूम करूँगा ना तो आपको यहाँ से रेड कलर का बॉर्डर दिखना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी बॉर्डर उसका आप जो है वेट भी आप बढ़ा सकते हो। जैसे आप अभी 1 पॉइंट का है, अब आप इसको बड़ा मोटा भी कर सकते हो इस तरह से। देखो अब रेड कलर का जो है कंप्लीट आपको बॉर्डर दिख रहा होगा, उसके पीछे येलो कलर का ग्लो दिख रहा होगा आपको। इस तरह से आप जो है अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा बढ़िया बना सकते हो। ठीक है, और आप चाहो तो जैसे मैंने इमेज ऐड की हुई है, सपोज़ दैट मैं इस इमेज को जो है क्रॉप करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे कुछ एरिया जो है इसका क्रॉप करना है, तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, इमेज पर क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक, फिर आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, आपको क्रॉप पर क्लिक कर देना है। क्रॉप पर आप क्लिक करोगे तो इस तरह का यहाँ पे आपको जो है यहाँ पर ब्लैक कलर के आपको यहाँ पर साइड में दिखेगा कुछ। ठीक है, यहाँ से आपको अगर इसको इस तरह से ड्रैग करना है नीचे को, इस तरह से ये क्रॉप होता जाएगा। आपको साइड इस तरह से क्रॉप करना है, छोटा बड़ा आप जैसे भी रखना चाहो, इसको इस तरह से आप क्रॉप करके कर सकते हो। जैसे आप क्रॉप कर लो तो यहाँ बाहर कहीं क्लिक करो, ये क्रॉप हो जाएगी। देखो इमेज क्रॉप हो गई है। इस तरह से आपका कोई पार्ट है इमेज का, उसको कट करना चाहते हो आप कर सकते हो, यहीं पर आप कट कर सकते हो, कहीं और किसी और ऐप की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन, पिक्चर फॉर्मेट आपको कैसे फॉर्मेटिंग करनी है इनमें। ये वैसे ही आप इसमें भी कर सकते हो। आपको टेबल ऐड करना है तो सिंपली आप क्या करो, यहाँ पर आप जो है इंसर्ट वाले, यहाँ पर होम वाले टैब पर, यहाँ पर आप ड्राइंग के टूल्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं ड्राइंग के टूल्स यहाँ से देखता हूँ कोई आपको, जैसे बॉक्स मैंने ऐड करना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर दूँगा इस तरह से, इस साइज़ का। या आपको कम्प्लीटली इस पर करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं इसको सेंड बैकवर्ड कर दूँगा, सेंड टू बैक कर दूँगा। अब ये बैक आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं चेंजेस कर सकता हूँ इसमें। जैसे मैं इस तरह का, देखो बॉक्स मेरे पास आ गया। ठीक है, बॉक्स आ गया। अब मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे आपके पास यहाँ पे इफ़ेक्ट्स भी हैं बहुत सारे, पहले से आपके पास हैं। अब यहाँ से आप कोई भी चूज़ करके कोई भी तरह का आप शेप इफ़ेक्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आप जो भी आप यहाँ से आपको हाईलाइट करना है, कुछ करना है, बॉक्स ऐड करना है, आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। यहाँ से इसका बॉर्डर चेंज कर लो, बॉर्डर आपको किसी और कलर का रखना है, उसकी आउटलाइन में आपको जो है उसको मोटा करना है थोड़ा सा, आप यहाँ से इसको मोटा कर लो। ठीक है, इस तरह से आप जो है बॉर्डर भी दे सकते हो। तो ये थे कुछ आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फॉर्मेटिंग करने के ऑप्शंस। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम धीरे धीरे देखेंगे। वैसे ये कुछ बेसिक्स थे, मतलब जो आपको पता होने चाहिए। इस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन को बढ़िया बना सकते हो। कुछ एक स्टार की ऑप्शंस भी हैं आपके पास। जैसे आप यहाँ पर ड्रॉ वाले टैब पर, होम वाले टैब पर जाओगे, यहाँ पर ड्राइंग वाले टैब पर आपको यहाँ पर एक स्टार की ऑप्शन दिखेगी। स्टार आप ऐड करना चाहो, जैसे मैं यहाँ पर इसमें स्टार ऐड कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, हो सकता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो आपका, इस तरह से स्टार ऐड कर लो, इसका कलर चेंज कर लो अपने हिसाब से। जैसे इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको ग्रीन मार्क कर देता हूँ, जैसे ग्रीन स्टार मैंने ऐड कर दिया तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कहीं पर भी कुछ भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी शेप्स हैं आपके पास, इनमें आप जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहो अपने हिसाब से कर लेना। अब हम सीखेंगे कि आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए डिफरेंट डिज़ाइन या फिर आप उसको थीम्स बोल सकते हो। जैसे अभी आपको क्या दिख रहा होगा, जैसे हमने स्लाइड्स बनाई हैं
तो हर स्लाइड्स का जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा वो वाइट कलर का दिख रहा होगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ऑफिस थीम। सिंपली आप होम टैब पर होंगे। अब आपको डिज़ाइन जो है चेंज करने के लिए आपको डिज़ाइन टैब पर आना होगा। यहाँ पर आपके पास बहुत सारी थीम्स हैं, आपके पास उसके वेरिएंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कस्टमाइज की ऑप्शंस मिलती हैं कुछ। हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम थीम्स ऐड करना देखेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं फर्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, थीम ऐड करूँगा सबसे पहले। अब मेरे पास जो थीम सिलेक्टेड है वो ऑफिस वाली, ये वाली थीम सिलेक्टेड है, ऑफिस थीम इसको नाम देते हैं, ठीक है। ये वाली सिलेक्टेड है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से थीम मुझे कोई चेंज करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये वाली थीम यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं जैसे ही इस पर आऊँगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा जो भी मैं थीम चेंज कर रहा हूँ, पीछे वाला जो मेरा नीचे स्लाइड्स हैं उसको आप देख रहे होंगे कि वो चेंज होती रही है। अब मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो मेरी ये थीम जो है हर पेज में, हर स्लाइड में चेंज हो जाएगी, ठीक है। और आपको एक बार और ध्यान देना है कि जैसे आप कोई थीम चेंज करते हो तो आपने जो टेक्स्ट लिखा होता है उसमें भी आपको कुछ अरेंजमेंट्स यहाँ पर करने होंगे। जैसे ये देखो टेक्स्ट बाहर चला गया, अब इसको मैं अंदर यहाँ से अंदर कर लूँगा। इस तरह से आपको भी इस तरह की चेंजेस करने ही पड़ेंगे हर स्लाइड में। देखो इस तरह की अंडरलाइन कहीं आ रहा है कुछ जगह पर, अगर आपको थीम चेंज करनी है तो आप यहाँ से जो है आपको टेक्स्ट की पोजीशन भी चेंज करनी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग, ताकि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी लग सके। अदरवाइज हमारे पास कुछ और ऑप्शंस होती हैं। जैसे मैं अभी इसको ऑफिस थीम पर ही सिलेक्ट कर देता हूँ, जो मेरी नॉर्मल थीम थी। अब जब हमने थीम को सिलेक्ट किया तो मेरी जो 5 स्लाइड्स थी, उन 5 स्लाइड्स में मेरी थीम ऐड हो गई खुद ही, ठीक है। लेकिन मुझे अब क्या करना है कि मुझे फर्स्ट वाली जो स्लाइड है उसी में अगर थीम ऐड करनी है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, कोई एक थीम यहाँ से चूज़ कर लूँगा। फॉर एग्जांपल ये वाली थीम मुझे पसंद है, ठीक है। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा। आपको लेफ्ट क्लिक नहीं करना है, राइट क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखेंगी। यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स, इस तरह की एक ऑप्शन मिलेगी, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी जो भी आपने यहाँ पर स्लाइड्स अप्लाई करने के लिए रखी होगी, मतलब जिस पर आपने सिलेक्ट किया होगा जिस स्लाइड को, उसी स्लाइड पर ये वाली आपकी ऐड होगी जो आपने यहाँ पर थीम ऐड की है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा कि वो वाला जो आपका टेक्स्ट था वो यहाँ से गायब हो गया है, जो आपने यहाँ पर लिखा था। मैं इसको अंडू कर देता हूँ एक बार। जैसे मैंने ये वाला टेक्स्ट यहाँ पर था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, उसी थीम को अप्लाई करूँगा, फिर से अप्लाई टू सिलेक्टेड। अब यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को अरेंज कर दूँगा जहाँ मैं रखना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर, और इसको भी मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरह से अरेंज कर दूँगा। ये अरेंजमेंट्स आपको करने पड़ेंगे अगर आप थीम चेंज करते हो। उसके बाद आपको वेरिएंट्स मिलेंगे इसी थीम के। फॉर एग्जांपल आप इसका कलर इस तरह से चेंज करना चाहते हो, ये सेम थीम है लेकिन इसके वेरिएंट्स यहाँ से आपको दिख जाएंगे। जितने भी आप कलर्स या फिर इसके फॉन्ट्स, इफेक्ट्स, बैकग्राउंड स्टाइल आप चेंज करना चाहते हो, आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। और भी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कलर से चेंज करना चाहते हो, इस तरह से मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। जो आपको अच्छा लगता है आप उस तरह से यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। मुझे ये वाला बैकग्राउंड ठीक लग रहा है, ये वाला मैं बैकग्राउंड ठीक रखता है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अब आप इस तरह से हर स्लाइड में जो है इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। जैसे पर्टिकुलर स्लाइड्स में इस तरह से मैं लास्ट वाली स्लाइड में जो है एक थीम ऐड कर देता हूँ, ये वाली थीम में ऐड कर देता हूँ, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड कर दिए तो इसी स्लाइड में ये ऐड हो जाएगी। अब आप यहाँ पे पोजीशन जो है चेंज कर सकते हो। इस तरह से अपना जो भी टेक्स्ट है उसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस स्टार को, ठीक है। यहाँ से कट कर दो, यहाँ से कट करके डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप इसकी पोजीशन भी थोड़ी चेंज कर सकते हो इस तरह से, ताकि आपकी स्लाइड के साथ ये जो है मैच हो जाए कम्प्लीटली। उसके बाद मैं इनमें भी कुछ यहाँ पर थीम्स ऐड कर देता हूँ। मैं तीनों स्लाइड्स में सेम थीम ऐड कर दूंगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करके सिंपली इस वाली थीम को ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से चेंजेस कर लो, जो भी आपकी स्लाइड्स में जो है चेंजेस मांगती है। जैसे मैं इस तरह से यहाँ पर चेंजेस करके यहाँ पर इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। आप भी इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पर भी हमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो हम इसमें भी कुछ चेंजेस कर देंगे। जैसे इस बॉक्स का मैं जो है इसको थोड़ा सा डाउन यहाँ पर ले आऊँगा, नीचे को, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा इस बॉक्स को यहाँ से, और इसको सिंपली इस तरह से मूव करके जहाँ भी मैं इसको रखना चाहूँ इस तरह से रख सकता हूँ। इसके अंदर का टेक्स्ट है उसको भी मैं मूव कर सकता हूँ इस तरह से, जहाँ आपको अच्छा लगता है। अदरवाइज़ अगर आपको ये बॉक्स अच्छा नहीं लग रहा है तो सिंपली इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और इसको कट कर दो, ठीक है। इस तरह से सिंपल भी आप रख सकते हो। जो चीज़ आपको
लगता है कि जिसको आप रिमूव करना चाहो रिमूव कर दो, जो रखना चाहो उसको रख सकते हो। इसकी मैंने पोजीशन चेंज करके यहाँ से इस तरह से स्लाइड रेडी कर दी है। अब ये वाली स्लाइड है, ठीक है, इसमें भी आपको सब कुछ ठीक ही लग रहा है। सिंपली अगर आपको इस बॉक्स का कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो बॉक्स का कलर चेंज करो। बॉक्स को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद शेप फॉर्मेट पे जाओ, यहाँ पर इस बॉक्स का आप कलर चेंज कर सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल के लिए सिर्फ सिंपली बॉर्डर वाला कलर यहाँ पर रखता हूँ, या फिर मैं इसको फिर से चेंज करता हूँ, कुछ और यहाँ से कलर मैं इसका चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ से कुछ और मैं चूज़ कर लेता हूँ इस तरह का, ठीक है। इस तरह से आप भी कर सकते हो। तो ये मैंने अपनी स्लाइड जो है रेडी कर ली है। और मेरे पास एक ऑप्शन मिलता है, आप डिज़ाइन टैब में जाओ। अब अगर आप इन जो आपने थीम्स यहाँ पर दी हुई हैं, अगर इनसे आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप अपनी खुद की एक थीम क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको सिंपली फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन यहाँ पर कस्टमाइज वाले ग्रुप में मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके जो भी आपको मन करता है, यहाँ से आपको देखो बहुत सारी ऑप्शन है, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर और टेक्सचर फिल, पैटर्न फिल की आपको ऑप्शंस मिलेंगी बहुत सारी। इस तरह से आप जो है अपनी मर्जी से यहाँ पर पैटर्न्स भी इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ग्रेडियंट फिल यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शंस हैं। लाइक आप यहाँ से प्रीसेट्स यहाँ पर मैं चूज़ करता हूँ, इसको देखो, ठीक है। यहाँ से मैं इसको रखना चाहता हूँ रेडियल टाइप, ठीक है। मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करके इस तरह की डायरेक्शन कर देता हूँ। अब यहाँ से आपको कलर चूज़ करना है, जैसे कलर मैं चूज़ कर देता हूँ, इस तरह का कलर मैं चूज़ करता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप भी कर सकते हो, जैसे मेरे को ये वाला देखो, इस तरह से आप भी यहाँ से ग्रेडियंट वाला चेंज कर सकते हो इसका, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मैं इसको रखता हूँ और मैं इसमें अपनी मर्जी का जो भी मैं चेंज करना चाहूँ वो कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ से पिक्चर टेक्सचर भी फिल कर सकते हो। अगर आपको ये वाला नहीं चाहिए, आपको नहीं रखना है ये वाला, तो इसको रीसेट बैकग्राउंड पर क्लिक करें। पहले जैसा जो आपने थीम अप्लाई कर दी थी वही आपकी रहेगी, इसको कैंसिल कर दें यहाँ से बस। बाकी आप यहीं से थीम्स को सिलेक्ट करके अपने हिसाब से आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको एक स्लाइड साइज़ का ऑप्शन मिलता है। आप स्लाइड का साइज़, जैसे आपको भी वाइट स्क्रीन में है, ये वाली जो स्लाइड है ये भी वाइट स्क्रीन में है, 16:9 का रेशियो है इसका। अगर आप इसको 4:3 रेशियो में इसको करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से आप जो है इंश्योर फिट करके इसका साइज़ चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ से साइज़ चेंज हो जाएगा, इसका साइज़ अब छोटा हो गया। फिर से मैं इसको जो है वाइट स्क्रीन वाले साइज़ के लिए ही रखता हूँ, यही बेस्ट होता है इसमें, ठीक है। इस तरह से आप भी कर सकते हो, अपने थीम को चेंज करके अपने प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। देखो, ठीक है। जैसे मैं इसकी पोजीशन भी थोड़ी चेंज कर देता हूँ यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। आप भी इस तरह से कर सकते हो। जैसे इसकी पोजीशन अब चेंज हुई है, देखो इसको भी मैं अंदर बढ़िया करके यहाँ पर इसकी पोजीशन में बढ़िया करके यहाँ पर अरेंज कर सकता हूँ इस तरह से। इसकी पोजीशन भी आप अरेंज कर लो अपने अकॉर्डिंग इस तरह से, जैसा आपको ठीक लगता है। कि जब आप थीम्स चेंज करते हो तो आपको इस तरह की अलाइनमेंट्स करनी पड़ेंगी खुद से, ठीक है। इसमें कोई भी आपको घबराने की बात नहीं है, आप आराम से जो है यहाँ पर अपनी अरेंजमेंट्स कर सकते हो। अब हम सीखेंगे आप पावर पॉइंट में ट्रांजिशंस कैसे ऐड करते हैं। ट्रांजिशंस मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे अगर आपको ये जो स्लाइड्स हैं आपकी, अब आपको जो है स्लाइड शो इसको दिखाना है आपको, जैसे स्लाइड्स हैं आपकी फुल स्क्रीन में हम दिखाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, F5 प्रेस करना है। F5 आपको फंक्शन कीज में मिल जाएगा आपके कीबोर्ड में, प्रेस करें। प्रेस करते ही आपका ये जो है स्लाइड शो में इस तरह से शुरू हो जाएगा। और अगर आपको इसको बंद करना है तो आपको एस्केप बटन प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, ठीक है। तो मैं F5 में प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं F5 प्रेस करूँगा मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो स्टार्टिंग पेज से शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपको फुल स्क्रीन में प्रेजेंटेशन मिलेगी। और अब क्या होता है कि जैसे आप प्रेजेंटेशन अपनी दे रहे हो, किसी अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहे हो किसी के सामने, तो जैसे अब आपको नेक्स्ट स्लाइड पर जाना है, नेक्स्ट स्लाइड पर मैं जाऊंगा तो अपने कीबोर्ड से जो है राइट एरो जो मेरे पास है, राइट एरो वाला, उसको मैं प्रेस करूंगा। अब मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में आ गया, थर्ड स्लाइड में आ गया, फिर से एरो मैंने प्रेस किया राइट वाला, ठीक है। मेरे को बैक जाना है तो मैं लेफ्ट वाला एरो प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से, ठीक है। इस तरह से आप भी आगे पीछे जाओगे। लेकिन अभी जब आप इसको स्लाइड को चेंज कर रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है कि कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है। जैसे आप चेंज कर रहे हो
तो कोई आपको इफेक्ट नहीं शो हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रांजिशंस ऐड करेंगे। तो ट्रांजिशंस में आपको वो इफेक्ट्स दिखेंगे। अब मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे ट्रांजिशंस आप ऐड कर सकते हो। एस्केप बटन प्रेस कर लो अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के कीबोर्ड से। सिंपल अब क्या करना है, आपको ट्रांजिशंस वाले टैब पर आना है यहाँ पे। अब आपको ट्रांजिशंस ऐड करनी है। आपको दिख रहा होगा ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड करके एक ग्रुप है। इसमें आपको सारी ऑप्शंस मिलेंगी ट्रांजिशंस अप्लाई करने की। उसके बाद आपको टाइमिंग की ऑप्शंस भी मिलती हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रांजिशंस ऐड करना सिखाऊंगा। जैसे मुझे फर्स्ट वाली इस पर स्लाइड पर ट्रांजिशन ऐड करनी है, तो मैं यहाँ से कोई भी एक ट्रांजिशन ऐड कर सकता हूँ। और अदरवाइज मेरे को अगर और ट्रांजिशंस चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से जितनी भी मेरे पास ट्रांजिशंस है वो ऐड हो जाएंगी। जैसे अब देखो कर्टेन्स वाली एक मेरे पास यहाँ पर ट्रांजिशन है। उसके बाद मेरे पास कुछ और ट्रांजिशंस है, लाइक डोर्स वाली मेरे पास ट्रांजिशन है। मैं इसको ज़रा क्लिक करता हूँ इस पर, इसको मैं अप्लाई करता हूँ इस पर। तो अब आपको देखो यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन में जब मैं F5 प्रेस करूँगा तो अब देखना ये प्रेजेंटेशन मेरी कैसे ओपन होगी। देखो इस तरह से जैसे डोर खुलता है इस तरह से एक जो है इफेक्ट यहाँ पर आपको दिखेगा। फिर मैं एस्केप प्रेस करता हूँ, उसमें कोई और मैं यहाँ पर ट्रांजिशन ऐड करता हूँ। लाइक मैं इसमें जो है कर्टेन्स वाली ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखना ये जो है कर्टेन्स की तरह आपकी जैसे प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो रही है तो इस तरह से जैसे कर्टेन्स खुलते हैं, पर्दा खुलता है, इस तरह से भी आप अपनी जो है स्टार्टिंग कर सकते हो। उसके बाद मैं सेकंड में स्लाइड में आता हूँ। इस पर मैं अगर कोई इफेक्ट ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं सिंपली कोई भी इफेक्ट इसको ऐड कर लूँगा। लाइक मैं इसको पुश अप करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये ऊपर की तरफ मेरी स्लाइड हो जाएगी। अब क्या हो रहा है कि एक एक स्लाइड पर अगर आपको जो है करनी पड़ रही है अप्लाई। अब हम देखेंगे कि जैसे फर्स्ट में तो हमने कोई और अप्लाई कर ली है, लेकिन सेकंड के बाद में इन सब में चाहता हूँ कि सेम तरह की ट्रांजिशन अप्लाई हो। तो मैं इस सेकंड वाले को क्लिक करके जो मैंने ट्रांजिशन अप्लाई करनी है सब में उसको सिलेक्ट करके यहाँ से अप्लाई टू ऑल पर मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अप्लाई टू ऑल पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करूंगा यहाँ पर देखो ये वाली जो मेरी सेम तरह की ट्रांजिशन है वो सब में अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से आप भी यहाँ से ट्रांजिशंस अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर प्रीव्यू करना है तो यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हो। अदरवाइज आप कीबोर्ड का F5 बटन प्रेस करो। ठीक है, F5 बटन के बाद अब देखो यहाँ से ये फर्स्ट स्लाइड आ गई। अब आपको यहाँ पर राइट एरो प्रेस करना है तो आप सेकंड वाली स्लाइड को देख सकते हो, थर्ड स्लाइड को, फोर्थ स्लाइड को। देखो इस तरह से आपकी स्लाइड में जो है ट्रांजिशंस ऐड हो गई। अब मैं फिर से एस्केप बटन प्रेस करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ जैसे आप इसको कोई और यहाँ पर ट्रांजिशन ऐड करना चाहते हो तो सिंपली सिलेक्ट करो स्लाइड को, यहाँ से कोई और यहाँ से ट्रांजिशन ऐड कर लो उसमें। ठीक है, इस तरह से आपकी ट्रांजिशंस आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ से जो भी आप ऐड करना चाहो अपनी मर्जी से आप यहाँ से ऐड कर लो ट्रांजिशंस। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे आप ट्रांजिशंस के बीच में जैसे आप फर्स्ट ट्रांजिशन आप ओपन कर रहे हो, यहाँ पर आप साउंड इफेक्ट से भी इसको ओपन कर सकते हो। यहाँ से कोई भी आप जैसे यहाँ पर आपके पास बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स हैं। अगर आप चाहते हो कोई साउंड इफेक्ट ऐड करना तो आप इसका ऐड भी कर सकते हो यहाँ साउंड इफेक्ट चूज़ करके। उसके बाद आपको ड्यूरेशन का ऑप्शन है। ये ड्यूरेशन बेसिकली आपको सेकंड्स में दी गई है, सेकंड्स और मिली सेकंड्स। जैसे 1 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि 1 सेकंड्स है। अभी 01.00 इसका मतलब है 1 सेकंड्स। तो 1 सेकंड्स का मतलब क्या है कि जो भी आप ट्रांजिशंस अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर तो वो 1 सेकंड्स के लिए 1 सेकंड्स तक वो आपको शो होगी। जैसे मैं इसका टाइम जो है बढ़ा देता हूँ, जैसे मैं इसका टाइम जो है 3 सेकंड्स करता हूँ। अब देखना जो फर्स्ट वाली जो मेरे पास थी वो है स्लाइड है, इसमें जो है मेरी ड्यूरेशन बढ़ गई है अब ट्रांजिशन की। तो जब मैं F5 प्रेस करूँगा अब आपको जो ट्रांजिशन थी यहाँ पर वो ज़्यादा समय के लिए दिखाई देगी। ठीक है, अगर मैं इसकी ड्यूरेशन कम कर देता हूँ, लाइक मैं इसको 0.25 सेकेंड्स रखता हूँ। ठीक है, अब मैं F5 प्रेस करूँगा तो देखना अब ये जल्दी से आ जाएगा। देखो अब ये 0.25 सेकेंड्स में ही आ गया। तो इस तरह से आप ड्यूरेशन भी चेंज कर सकते हो अपनी स्लाइड्स की। अब मेरी ये फर्स्ट सिर्फ स्लाइड में जो है ड्यूरेशन टाइमिंग ऐड हुई है। अगर मैं चाहता हूँ सभी स्लाइड्स में ऐड करना तो यहाँ से अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करें। फिर ये जो आपने टाइमिंग यहाँ से ऐड की होगी वो सभी आपकी स्लाइड्स में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद अब एक और चीज़ आप समझना, जब मैं इसको जैसे आप F5 प्रेस करते हो तो आपको अगर स्लाइड चेंज करनी है तो आपको जो है
लेफ़्ट और राइट एरो की प्रेस करनी होती है। ठीक है, ये खुद से जो है चेंज नहीं होती है। अगर हमें इसको खुद से एक टाइमिंग देने के बाद, जैसे आपको 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड्स, कि ये खुद से चेंज होती रहे, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है यहाँ पर एडवांस लाइट का। अब सबसे पहले ये ऑन माउस क्लिक रखा हुआ है, इसको आपको यहाँ पर आफ्टर पर क्लिक करना है। ठीक है, इसको ऑफ कर देना है। अब क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पर कोई टाइमिंग सेट करोगे, जैसे मैं यहाँ पर टाइमिंग सेट करता हूँ 1 सेकेंड या फिर 3 सेकेंड्स की या 4 सेकेंड्स की टाइमिंग सेट करता हूँ। ठीक है, और मैं इस पर जो है अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ, तो ये सब में जो है 4 सेकेंड्स के बाद जो है स्लाइड्स खुद ब खुद आपकी स्लाइड होगी। अब आपको स्लाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं F5 प्रेस करता हूँ, अब मैं एरो वाला जो ऑप्शन है वो नहीं यूज़ करूँगा। अब सिंपली ये 4 सेकेंड्स के बाद हर एक स्लाइड को मेरे को स्लाइड करके दे देगा। देखो 4 सेकेंड हुए, अब ये खुद मूव हो रहा है। हर 4 सेकेंड में हर एक स्लाइड जो है खुद ब खुद अपने हिसाब से चेंज होती रहेगी। ठीक है, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आप देख रहे होंगे इस तरह से। देखो अब यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन आ गई मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर लिखा आ रहा है एंड ऑफ स्लाइड शो, क्लिक टू एग्जिट, मतलब एस्केप बटन आप प्रेस कर सकते हो। लेकिन अब अगर आप चाहते हो कि जैसे आपने यहाँ पर अपनी ट्रांजिशन ऐड की है स्लाइड्स में, अब आपको जैसे आप एंड में पहुँचे तो क्या हुआ कि प्रेजेंटेशन ब्लैक हो गया आपका पेज। आपकी अगर आप चाहते हो कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो लूप में चलती रहे, मतलब आपकी जो 5 स्लाइड्स हैं वो लूप पर बार बार चलती रहें, तो उसके लिए भी एक सेटिंग्स होती है आपके पास। आपको क्या करना है, सिंपली फर्स्ट वाली स्लाइड को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर स्लाइड शो पर आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटअप स्लाइड शो का, इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, यहाँ पर इसको प्रेस कर देना है, इसको ऑन करके ओके कर देना है। अब क्या होगा, जब आप F5 प्रेस करोगे तो आपकी जो स्लाइड्स हैं वो जैसी एंड होगी, वो फिर से जो फर्स्ट स्लाइड है आपकी जो आपने सिलेक्ट की थी, अब वहीं पर वो स्लाइड जो है लूप पे आपको चलती रहेगी। अब ये स्लाइड एंड नहीं होगी। आप देखना सेकंड स्लाइड लगी है, थर्ड आई है, अब इसके बाद फोर्थ स्लाइड आएगी। हमने 4 सेकंड का जो इसमें गैप रखा है, तो उसके हिसाब से ये खुद ही 4 सेकंड में चेंज होती रही है। हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपली ये स्लाइड जो है चलती रहेगी। अब ये लास्ट स्लाइड थी, अब ये फिर से फर्स्ट स्लाइड आ जाएगी। देखो इस तरह से, पहले ब्लैक स्क्रीन हो गई थी, लेकिन अब जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है वो फिर से अब ये रिपीटेड चलता रहेगा जब तक आप एस्केप बटन प्रेस ना करो। अब जैसे मैंने एस्केप बटन प्रेस किया, अब ये स्लाइड बंद हो गई। तो इस तरह से आप जो है स्लाइड्स का यूज़ जो है ट्रांजिशंस का यूज़ कर सकते हो अपने स्लाइड्स में, और उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और प्रेजेंटेबल बना सकते हो। अब हम सीखेंगे कि आप पावर पॉइंट में जो है एनिमेशंस कैसे ऐड कर सकते हो। बेसिकली एनिमेशंस आपको मैं अभी बताता हूँ। जैसे आप कोई भी आपका टेक्स्ट है या इमेज है, उसमें आप एनिमेशंस का यूज़ कर सकते हो उनको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि एनिमेशंस का यूज़ बहुत ज़्यादा मत कर लेना कि हर एक चीज़ में आप एनिमेशंस ऐड कर रहे हो, हर एक टेक्स्ट में, हर एक इमेज में, हर स्लाइड में आपने एनिमेशन डाल दिया है और उसका कुछ मतलब सेंस नहीं निकल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें स्लाइड में जो है कुछ एनिमेशंस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास फर्स्ट वाली जो स्लाइड है यहाँ पर, इसमें मैं एनिमेशंस का यूज़ करता हूँ। तो जैसे मैं एनिमेशन वाले टैब पर आ जाता हूँ, यहाँ पर आपके पास एनिमेशंस के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब एनिमेशंस का आपको ऑप्शंस का यूज़ करने के लिए सिंपली जैसे आप इस वाले टेक्स्ट को या फिर जो है इस पर आप जो है एनिमेशन लगाना चाहते हो इस वाले पर, तो आप सिंपली क्या करो, इसको सिलेक्ट कर लो, इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर जो है एनिमेशन यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हो। जैसे आप यहाँ से मोर एनिमेशन पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको एंट्रांस की एनिमेशन मिल जाएगी, एम्फेसिस की एनिमेशन मिल जाएगी, एग्जिट की एनिमेशन मिल जाएगी, या मोशन पाथ्स की एनिमेशन मिल जाएगी। अब ये नाम से ही आपको पता चल रहा है जो एंट्रांस के लिए आपको कोई एनिमेशन यूज़ करनी है। जैसे आपका जो स्लाइड है वो जो है फर्स्ट टाइम आप जो है पहला पेज दिखा रहे हो, तो एंट्रांस के लिए आप यहाँ से एंट्रांस वाली एनिमेशंस का यूज़ कर सकते हो। फिर एम्फेसिस के लिए है, कुछ आपने जो है आपने इमेजेस लगाई हैं, कुछ लगाया है, तो उनको आप यहाँ से शो करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी शो कर सकते हो। कुछ आपने और यहाँ पर बॉक्सेस वगैरह रखे हैं, तो उनको अगर आप यहाँ से
कोई एनिमेशन लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। फिर एग्जिट के लिए एनिमेशन है हमारे पास, फिर मोशन पाथ्स के लिए एनिमेशन है। इस तरह से बहुत सारी एनिमेशन है। और आपने एक और चीज़ नोटिस करना, जैसे मैं एनिमेशन पर यहाँ पर कोई मैं लगाना चाहता हूँ लेकिन मुझे इसका प्रीव्यू नहीं दिख रहा है यहाँ पर कि कैसी वो एनिमेशन दिखेगी। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर मोर एनिमेशन में आकर यहाँ पर आपको जिस भी इफेक्ट को ऐड करना है, जैसे मैं मोर एंट्रांस इफेक्ट जो फर्स्ट वाली इफेक्ट में से कुछ ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मोर एंट्रांस इफेक्ट पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक बॉक्स आ जाएगा एंट्रांस इफेक्ट्स का। अब जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा, अब उसके यहाँ पर आपको इस तरह से देखो, यहाँ पर आपको प्रीव्यू देखना शुरू हो जाएगा। जिस तरह का भी आप यहाँ पर एनिमेशन यूज़ करना चाहते हैं, अब आप प्रीव्यू देख करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अपीयर वाला देखता हूँ कैसे लगेगा, या फिर बॉक्स वाला, इस तरह से। ठीक है, ये मैंने ओके करके, अगर आपका नहीं दिख रहा है यहाँ पर तो मेक श्योर कि यहाँ पर प्रीव्यू इफेक्ट वाला ऑप्शन चेक हो। ठीक है, अगर ये ऑफ है आपका तो नहीं दिखेगा प्रीव्यू, इसको आप चेक कर लें, टिक लगा होना चाहिए यहाँ पर, तभी प्रीव्यू दिखेगा। तो इसको ओके कर लें। पहली मैंने ओके कर ली है, फर्स्ट यहाँ पर लिखा आ गया। अब मैं सेकंड इस पर एनिमेशन लगाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सिंपली इसको बॉक्स को सिलेक्ट करके यहाँ से फिर से जो है मोर, जो यहाँ पर मोर एंट्रांस इफेक्ट्स में जा करके यहाँ से कोई एनिमेशन यहाँ से चूज़ करता हूँ। ठीक है, इस तरह का मैं एनिमेशन चूज़ करता हूँ और ओके कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये आपने एनिमेशन यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब इमेज में मैं एनिमेशन अप्लाई करना चाहता हूँ तो सिंपली इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैं इमेज के लिए कोई एनिमेशन सिलेक्ट करता हूँ। लाइक मैं सेकंड एम्फेसिस इफेक्ट्स वाला कोई एनिमेशन यहाँ से करता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको, नहीं ये कुछ अजीब सा हो रहा है, इसको मैं कैंसिल करके फर्स्ट वाला जो एंट्रांस वाला ही एनिमेशन है उसका यूज़ करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इमेज में। ठीक है, इसमें हम लगाएंगे बेसिक जूम, इस तरह का एनिमेशन। ठीक है, ये वाला एनिमेशन मैंने ऐड कर लिया है। अब हम देखेंगे कि जब हमने एनिमेशंस ऐड किए तो अब हमारा जो स्लाइड है वो कैसी दिख रही होगी। जो हमारा पावर पॉइंट का जो स्लाइड का शो है, देखो इस तरह से हमारी एनिमेशन यहाँ पर आ रही है। अब हमने ये बॉक्स ना इस इमेज के पीछे लगाया था। एक बात याद करना, जब हमने स्टार्टिंग में स्लाइड बनाई थी तो एक बॉक्स भी हमने ऐड किया था इसके पीछे। तो अगर आपको बॉक्स और ये वाली दोनों चीज़ें ऐड करनी है एक साथ, तो क्या करना, आपको इमेज को भी सिलेक्ट करना है और इसके पीछे जो बॉक्स है उसको भी सिलेक्ट करना है आपको। तो कैसे करोगे आप, दोनों को आपको सबसे पहले बॉक्स सिलेक्ट कर लो, फिर आप शिफ्ट प्रेस करो, फिर इमेज पर भी क्लिक कर लो। ठीक है, इस तरह से दोनों आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे इमेज है, पहले इमेज पर क्लिक करो, उसके पीछे बॉक्स होगा, यहाँ पर बॉक्स पर क्लिक करो। ठीक है, आप इसको जूम भी कर सकते हो यहाँ से अगर आपको नहीं दिख रहा है। जैसे मैं इसको जूम कर देता हूँ, इस तरह से जूम करके, इसके पीछे एक बॉक्स होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बाहर क्लिक करता हूँ। अब देखो, अब सबसे पहले मैं या तो बॉक्स से पीछे यहाँ पर बॉक्स पर क्लिक कर दूंगा, शिफ्ट प्रेस करूंगा, उसके बाद मैं इमेज पर क्लिक कर दूंगा। तो देखो अब बाहर वाला अंदर वाली इमेज सेलेक्ट हो गई है और बाहर वाला बॉक्स सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको जूम आउट करके यहाँ से इसमें ट्रांजिशंस ऐड कर दूंगा। ठीक है, जो मैं ट्रांजिशंस ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ से मैं मोर एंड ट्रांस इफेक्ट्स में जा करके, अब आपको जो है जूम, बेसिक जूम वाली एनिमेशन ऐड करनी है यहाँ पर, तो मैं ओके करके इसको ऐड कर दूंगा यहाँ से। अब देखते हैं कि F5 प्रेस करके जो मेरी स्लाइड शो है वो कैसा दिखेगा। देखो, अब देखो यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट टेक्स्ट है वो आ रहा है, सेकंड टेक्स्ट आ रहा है। अब यहाँ पर इमेज जूम आउट हो गई, हमारे पास आ गई। इस तरह से आप एनिमेशन ऐड कर सकते हो। अब मैं जो है एंड वाली एनिमेशन को ऐड करता हूँ। ठीक है, इसमें बीच में आपको ज़्यादा एनिमेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी ज़्यादा जो है ओवर मत करो अपनी एनिमेशन, अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को। बाकी अब मैं लास्ट में एनिमेशन आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को इस पर अप्लाई करनी है, तो मैं एंड इफेक्ट में जो है कुछ एनिमेशंस देखता हूँ। अगर मुझे कुछ अच्छा मिल गया एग्जिट इफेक्ट्स में तो मैं यहाँ से लगा दूंगा। ठीक है, इसको ओके करके, अदरवाइज मैं इस पर भी सेम तरह के लगा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं एग्जिट इफेक्ट करके इसको भी यहाँ से इस तरह से मैं इसको
एनिमेशंस को अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप भी इस तरह से एनिमेशन का अप्लाई कर लें अपने अकॉर्डिंग आप करना चाहो। ठीक है, मैंने लास्ट में एनिमेशन ऐड कर दी है। अब मैं देखता हूँ किस तरह से मेरी स्लाइड जो है वो शो होती है। देखो फर्स्ट स्लाइड आ रही है, इसकी एनिमेशन शो हो रही है मुझे। ठीक है, सेकंड ये वाला टेक्स्ट अब इमेज शो होगी। अब यहाँ पर मैंने कोई एनिमेशन अप्लाई नहीं की है और ये मेरी खुद से जो है स्लाइड्स जो है 4 सेकंड्स के बाद चेंज हो रही है, क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग्स कर रखी है पहले ही। हमने सेटिंग्स देखी थी कि आप स्लाइड शो में ही अपनी सेटिंग्स को जो है कर सकते हो। अब यहाँ देखो लास्ट वाली स्लाइड थी, अब ये जो है एंड हो गई स्लाइड। अब ये फिर से मेरी फर्स्ट स्लाइड आ जाएगी यहाँ पर इस तरह से। तो इस तरह से आप जो है ट्रांजिशंस भी ऐड कर सकते हो और एनिमेशंस भी ऐड कर सकते हो। फिर इस तरह की हमने सारी ऑप्शंस जो है जो आपको पता होनी चाहिए वो पावर पॉइंट में कैसे आप ऐड करोगे। बेसिकली मेन जो यही है, ट्रांजिशंस है, डिज़ाइंस है, आप कैसे ऐड करते हो एनिमेशंस में। बाकी जो आपको यहाँ पर बाकी चीज़ें दिख रही होंगी ये आपने और MS वर्ड या फिर MS एक्सेल आपने सीखा होगा तो उसमें भी आपको सेम ही चीज़ें मिलती हैं। MS वर्ड में तो काफ़ी मतलब सेम ही चीज़ें हैं, आपको जो भी यहाँ पर दिखेगा कुछ एक न्यू फीचर्स हैं जो आपको ऐड हुए होंगे। जैसे आपको ये वाला यहाँ पर एक ये वाला फीचर आपको ऐड मिलेगा टेक्स्ट शैडो का। ठीक है, टेक्स्ट शैडो का यूज़ भी आप कर सकते हो इसमें। जैसे कोई टेक्स्ट है आपके पास, उसको यहाँ पर क्लिक करो, उसके पीछे आपको शैडो दिखाई दे देगी। ठीक है, इस टेक्स्ट के पीछे एक शैडो सी आपको दिखाई देगी। ठीक है, आप उसमें शैडो भी ऐड कर सकते हो हल्की सी। तो ये वाले फीचर्स हैं, कुछ नए मिलते हैं। बाकी इंसर्ट टैब आपने वहाँ देखा होगा, ड्रॉ टैब भी आपको मिल जाएगा सेम MS वर्ड में। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ नया और यूज़फुल ज़रूर सीखा होगा। अगर आप वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपको पावर पॉइंट की तरह ही और भी आपको अगर कोर्सेज सीखने हैं, हमने बहुत सारे और भी कोर्सेज लाइक MS वर्ड और आप गूगल ड्राइव ले लो, और आप जो है Gmail का कोर्स है, हमने कम्प्लीटली जो है बिगनर से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक कम्प्लीटली अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मिलते रहे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। मैं मिलता हूँ आपको अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।